Um, Hello, everybody, whoever has joined us. I am Ujala and I will be the host for today. And we are here to present this session on National Lok Adalat. We are from, as you know, we are from Sarthi Kanun Seva Foundation, NGO working for legal aid. And we have with us Sir Advocate Muhammad Sahid Raja Sir. He has been an alumni of law faculty as well, and he will be guiding us today for the upcoming Lok Adalat, which is on 10th of Jan 2026. So over to you, sir. Thank you so much, Ujala. So today's session will be all about the Lok Adalat, and it would be more practical oriented, right? As they introduced by Ujala, that I am an advocate. I'm practicing in all district court along with the Honorable Delhi High Court, and I have attended so many matters in Lok Adalat during my college days. Why the Lok Adalat is important for specifically law student? Because it is only platform where before getting enrollment or before becoming an advocate, you can present before the court a matter, a case, right? And one thing is very good thing in Lok Adalat, that is there is no fear of adverse consequences. बिकॉज क्या होता है कि ऐसे नॉर्मल डे में जब आप कोर्ट में जाते हैं तो फर्स्टली कि कोई भी आपको इनिशियली इंगेज नहीं करना चाहेगा फर्स्ट। अच्छा, यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर वाले कितने हैं? फर्स्ट ईयर वाले ओके, सो मेनी। सेकंड ईयर, अच्छा ओके, मतलब मिक्स हैं सारे। ओके, सो ओके ओके ठीक है। अच्छा ठीक है, अभी क्या है कि लाइफ में आपको जब प्रोफेशनल लाइफ में आप आते हैं तो कॉलेज में नो डाउट हमारी फैकल्टी में बहुत केस बेस्ड स्टडी होती है जो कि बहुत कम फैकल्टी में होती है, और ये रियली ग्रेट हेल्प करेगा आपको जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं और जब केस डील करते हैं तो आपको जो प्रोविजंस है उसके एप्लीकेशन समझ में आते हैं, करेक्ट। लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं जो कि हमारा कॉलेज कैंपस और जो कोर्ट कैंपस है दोनों में डिफरेंस आ जाता है कई चीजों में, कि थ्योरेटिकल जो पार्ट हम पढ़ते हैं ना उसका एप्लीकेशन बहुत ही डिफरेंट टाइप से होता है। कई बार हमें पता भी नहीं चल रहा होता है कि अच्छा इसका यही एप्लीकेशन है। फॉर इंस्टेंस, आप जैसे बेल के प्रोविजंस पढ़ते हैं, राइट? आप सेकंड सेमेस्टर में आपका बीएनएसएस है और बीएनएसएस में आप पढ़ते हैं कि बेल एक बड़ा टॉपिक आता है, ठीक है। बेल में भी यूजुअली पढ़ते हैं कि भाई एक तरफ एक्यूज्ड को हम प्रेजेंट करते हैं और स्टेट को भी प्रेजेंट करता है। बट व्हेन यू विल गो इन द कोर्ट यू विल हार्डली फाइंड कि भैया पीपी खड़ा होकर के जो है बेल को अपोज कर रहा है। वेरी हार्डली मैटर में होता है, कोई रेप का मैटर हो, कोई बड़ा बड़ा मैटर हो, उसमें ही वो अपोज कर रहा होता है। जनरली क्या होता है, आप ही कोर्ट को कन्विंस करते हो और स्टेट की तरफ से पीपी के बजाय जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो खड़ा होकर के कोर्ट की क्वेरी का आंसर कर रहा होता है। सो देन यू विल फाइंड कि अरे हमने तो पढ़ा था कि यहाँ पर जो है पीपी प्रेजेंट करेगा स्टेट को, बट यहाँ पर तो आयोग खुद ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वहां पर एक स्टार्क डिफरेंसेस आ जाता है कि जो हमने थ्योरेटिकल पढ़ा है और जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में हमें एक्सपोजर मिलता है, ठीक है। सिमिलरली ऑन वेरियस स्टेज पे आपको मिलेगा, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज में भी आपको मिलेगा। आपको लगेगा फ्रेमिंग ऑफ चार्ज जब आप स्टेज ऑफ ट्रायल पढ़ते हैं तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद कोर्ट टेक कॉग्निजेंस, और कॉग्निजेंस इज आल्सो वन ऑफ द इंटरेस्टिंग टॉपिक इन माय सेकंड सेमेस्टर। हमें ये वर्ड ना समझ नहीं आता था कॉग्निजेंस होता क्या है। बहुत तरीके से समझाता, जुडिशियल नोटिस ऑफ द फैक्ट्स ऑन रिकॉर्ड बाय द मैजिस्ट्रेट, ठीक है। तो कॉग्निजेंस समझ ही नहीं आता था। अब जब प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो उसका उतना इंपॉर्टेंस ही नहीं है। क्या है, जनरली चार्जशीट फाइल हुई, पुलिस रिपोर्ट फाइल हुई जज के पास, जज ने बस एक बार देख लिया, हाँ ठीक है, उसने अब नेक्स्ट डेट नेक्स्ट तारीख लगा दी फ्रेमिंग ऑफ चार्ज की। तो उससे क्या होता है कि हम जब अकेडमिक्स लाइफ में होते हैं तो कई पॉइंट पे हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस देते हैं। जैसे भी आप लोग भी हैं तो कॉग्निजेंस टॉपिक आपने पढ़ा होगा। हाउ मेनी ऑफ यू हैव रेड द कॉग्निजेंस? ओके, सेकंड जिस मतलब सेकंड सेमेस्टर में, आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर वाले ने तो नहीं पढ़ा होगा, सेकंड सेमेस्टर वालों ने पढ़ा, मतलब जो ये इको कर रहा है, सॉरी।
सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टू ऑल ऑफ यू कि प्रैक्टिकल लाइफ के जो स्किल्स है ना वो कॉलेज से बहुत हद तक डिफरेंट हो जाती है। हाँ, ये नॉलेज आपको बहुत हेल्प करते हैं, बट एट द सेम टाइम कॉलेज के साथ साथ आपको कोर्ट रूम के भी एक्सपोजर रिक्वायर्ड होते हैं। तो मैं आज टोटली उसी ओरिएंटेड मैं बात करने की कोशिश करूंगा, because whenever we become an advocate and get the enrollment into the bar, और जब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस, तो हमें ये लगता है कि हमें लोग अपना केस ला करके दे, लोग हमें इंगेज करें, यही हमारी एक्सपेक्टेशन होती है। अब उस समय अगर आपको कोई, जैसे बेसिक चीज है, आपको कोई पूछ ले कि वकील साहब एफिडेविट बनाना था, कैसे बनेगा? तो अभी मैं आप लोगों से पूछूं कि आप में से कितने को आता है प्रॉपर एफिडेविट ड्राफ्ट करके नोटराइज वगैरह सारा करा सकते हो? हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस थिंग? एफिडेविट आप बना सकते हो? यू मे रेज योर हैंड इफ यू नो ऑनेस्टली। सो देखो, ये ना वो छोटी सी स्किल्स है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस करता चलूं कि अगर एफिडेविट, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप थ्रू आउट द लाइफ एफिडेविट वाले वकील बन के रहो, राइट? बट यू शुड नो, हाँ ये अलग चीज है कि हम वही करते हैं, एफिडेविट ही बनाते हैं, और हमें आना, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, आपको आना चाहिए कि भैया एफिडेविट बनता कैसे, ड्राफ्ट कैसे होता है, कौन से प्रोविजंस में, और इसकी नोटरी कैसे होती है। अब क्या होता है, लोग को ना डे टू डे बेसिस पे आपके जो घर के बगल वाले जब भी तो जानेंगे कि भाई ये बगल वाला जो वकील साहब है, वो डायरेक्ट आपके पास ना मर्डर का केस लेकर के नहीं आएंगे। वो छोटी चीज पूछेंगे कि मेरा एफिडेविट नहीं है, बन रहा है, मुझे एफिडेविट बनाने हैं, या मुझे रेंट एग्रीमेंट बनाना है। ठीक है, इससे क्या होता है कि आप क्लाइंट को ना पेनिट्रेट करते हो, यहाँ से क्लाइंट को जो आप हिट कर पाते हो छोटे छोटे स्किल से। वो कहेगा भैया मेरा चालान कट गया, ठीक है, चालान जो है मेरा कट गया है, तो कैसे डिस्पोज ऑफ होगा? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप थ्रू आउट द लाइफ चालान वाले एडवोकेट बन के रहो, बट आपको ये स्किल्स आनी चाहिए। ठीक है, अब ये चीज नहीं आएगी आपको, तो वो अपने माइंड में आपके बारे में क्या बनाएगा? परसेप्शन। अब सिमिलरली आप सोचो कोई डॉक्टर हो और उसे इंजेक्शन देना नहीं आता हो, आप उसके बारे में क्या परसेप्शन बनाओगे? ठीक है, सिमिलरली वो आपके बारे में परसेप्शन बनाएगा, अरे क्या वकील ऐसे तो एफिडेविट नहीं आता है, एफिडेविट तो वहाँ एक तो मुंशी को भी आता है। ठीक है, तो वही चीज है, यहाँ पर आपको हर एक छोटी छोटी स्किल्स लर्न करनी है, और अभी आप उस स्टेज में हो लाइफ के और करियर के कि आप हर एक छोटी छोटी स्किल्स को लर्न कर सकते हो, राइट? और अल्टीमेट तो आपको कोर्ट में ही आना है, और कोर्ट के आर्गुमेंट्स आपको करने हैं। ठीक है, बिफोर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और बिफोर द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो हमारी जो एकेडमिक्स है, बिकॉज मैंने एकेडमिक्स में काफ़ी काम किया है, तो इसीलिए मैं थोड़े अच्छे से रिलेट कर पाता हूँ। मैंने आई हैव रोट मेनी एग्जाम मटेरियल्स, राइट, लाइक एग्जाम मंत्रा, एग्जाम कैप्सूल्स, हमने थ्रू आउट बहुत इस पे भी काम किया, मैराथन क्लासेस। हाउ मेनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी अटेंडेड माय सेशन अर्लियर? एनीवन हु हैव अटेंडेड माय सेशन अर्लियर? ओके, नो वन, ओके। सो मैंने थ्रू आउट दी माई एकेडमिक्स ऑल्सो, मैं मैराथन क्लासेस करके एक सेशन लेता था जस्ट एग्जाम से 2-3 दिन पहले हर एक सब्जेक्ट्स का, राइट? उसमें मतलब सारे प्रोविजंस और सारे केस लॉज को एक ब्रीफ कर देता था, जो जो इम्पोर्टेंट है फॉर एग्जाम पर्पज से। सो यहाँ पर मैं आपको एक अच्छे तरीके से बताऊंगा एकेडमिक्स के साथ साथ आप कैसे जो प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, जो कोर्ट रूम एक्सपोजर है, उसको कैसे आप इनहेंस करते चलोगे, ताकि आपको ना कॉलेज से निकलने के बाद ये नहीं हो कि आपको वेट करना पड़े कि यार आप जो है ना जो कोर्ट्स के भी चीजें हैं वो आप 1 साल लगेंगे मुझे सीखने के लिए, फ्रॉम द स्क्रैच टू टॉप। ठीक है, सो आप में से कितने अभी तक लोक अदालत अटेंड कर चुके हैं? थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन जो है ना वन वे है, टू वे होती तो थोड़ी ज्यादा अच्छे रहते। आप लोगों को पार्टिसिपेशन नहीं दिख रहा है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव अटेंडेड लोक अदालत अर्लियर? कभी आप लोक अदालत गए हो? कोई तो बोलो। गाइस प्लीज इंटरैक्ट, अगर आप में से कोई कभी लोक आ, अदालत में गया कोई है नहीं या गया है, फिर ओके ओके। कोई एक्सपीरियंस रहा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल कोर्ट गए गए हो आप? नॉर्मल कोर्ट, नॉर्मल नॉर्मल कोर्ट्स। अच्छा, नॉर्मल कोर्ट भी आप नहीं गए हो, ओके। डे टू डे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो गए ही होंगे आप कभी लाइफ में, कोई ऐसा छोटा मोटा काम के लिए? हाँ, रितेश सोनी। आप इंटर्नशिप किया था उसमें गए थे, या ऐसे ही घूमने गए थे, या किसी अभी बस अपने पर्सनल मैटर से गए थे? अच्छा, ऐसे, गुड गुड। देखो क्या है
कि आपको ना कोर्ट से रूबरू होना पड़ेगा, ठीक है। यू शुड फेस टू द कोर्ट, एटलीस्ट आप जाओ कैंपस में जाओ कि वहाँ चीज़ें कोर्ट कैंपस कैसे, जैसे कॉलेज कैंपस घूमते हो ना, ठीक है, यहाँ लाइब्रेरी है, यहाँ पर कैंटीन है, यहाँ पर क्लासरूम है, ठीक है, राइट, यहाँ पर बंक करके हम लोग भागते हैं। सिमिलरली सम टाइम whenever you have time from your academics, whenever you get free, kindly visit to the court, राइट, क्योंकि अल्टीमेट आपको कॉलेज के बाद कोर्ट ही जाना है, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट फैमिलियर होना पड़ेगा वहाँ के इन्वायरमेंट से, वरना अचानक से आप पहुंचेंगे तो लगेगा कि पता नहीं यहाँ पर क्या है कैसे है, थोड़ा अजीब सा भी लगेगा जब अचानक से आप पहुंचेंगे। सो अभी से ही आप ट्राई करें कि जब भी एटलीस्ट सैटरडे को आप विजिट कर लें कोर्ट। ऐसा नहीं है कि सैटरडे को कोर्ट बंद रहता है, सैटरडे को भी कोर्ट खुला रहता है। सो आई एम कमिंग ऑन द टॉपिक, राइट, व्हाई आई एम टेलिंग ऑल दिस थिंग, क्योंकि हमें ना इन चीज़ों को करना होता है। शुरू में लगता है कि जाएंगे ना, जब कॉलेज पास हो जाएंगे, एडवोकेट बन जाएंगे, तब जा करके हम जाएंगे, लेकिन फिर हो जाएगा वहां पर आप एबीसी स्टार्ट कर रहे होगे। अभी एटलीस्ट आप जाना स्टार्ट कर दोगे, तो जब तक आप कॉलेज से पास आउट होगे तो एटलीस्ट आप कोर्ट के सामने अपीयर होने की आप दमखम रखोगे, पोटेंशियल रखोगे। आपको एटलीस्ट इतना पता होगा कोर्ट के सामने कैसे खड़े होते हैं, किस साइड खड़े होते हैं, ठीक है, जजेस को क्या बोल करके एड्रेस करते हैं। सम टाइम आप इसी में कंफ्यूज हो जाओगे, योर लॉर्डशिप बोले, योर लेडीशिप बोले, माय लॉर्ड्स बोले, सर बोले, जनाब बोले, तो ये भी किस साइड खड़े हों, लेफ्ट साइड खड़े हों, राइट साइड खड़े हों, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। बट क्या होता है ये ना, ये जो आप केस लॉज पढ़ते हो, बड़े बड़े जजमेंट्स पढ़ते हो ना, इसका स्टेज बहुत बाद में आता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है ना, वो पहले तो बिल्कुल रूटीन मैनर में चलता है, ठीक है। ये सब चीजें हैं जो डी के बासु का जजमेंट्स है, कोई बड़े बड़े केस लॉज आप देखते हो, ठीक है, वो बहुत लेटर स्टेज में आता है। अर्ली स्टेज में क्या है, आपको एटलीस्ट कोर्ट में जाना, कोर्ट कैसे फंक्शन करता है, कोर्ट में जज होता है, जज के पीछे एक बंदा खड़ा होता है, वो कौन होता है, वो रीडर होता है। फिर तुम देखोगे जज के ठीक नीचे एक बंदा बैठा हुआ होता है, दो तीन नीचे बंदे बैठे हुए होते हैं। देखो फिल्मी सीन से रियल कोर्ट लाइफ बिल्कुल अलग होती है, राइट। फिल्म में आप देखोगे कि गवाह खड़ा हुआ है, जज सुन रहा है और क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है, बट इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यू विल हार्डली फाइंड कि भैया जज जो है ना वो विटनेस को सुन रहा है। देखोगे आप क्या, जज के सामने ठीक नीचे जस्ट बिलो द डेस्क ऑफ द जज यू विल फाइंड देयर आर 2-3 पीपल आर सिटिंग, और एक बंदा होगा, स्टेनो होगा, वो कंप्यूटर चला रहा होगा, वो कुछ चीजें टाइप कर रहा होगा, और एक वकील साहब होंगे, और एक विटनेस, एक बंदा मतलब एक सिविल मैन बैठा होगा, वो चीजों को नोट कर रहा होगा। वहीं पर जो है ना उसके एविडेंस रिकॉर्डिंग, जो गवाही जिसको कहते हैं, फिल्म में थोड़ी सी उसको मतलब थोड़ा ड्रामेटिकल स्टाइल में दिखा देते हैं, ठीक है, कि जज के सामने एकदम क्वेश्चंस हो रहे हैं, क्रॉस हो रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ में वैसा नहीं होता है। कोर्ट्स में, कोर्ट्स में क्या होता है कि पीपी साहब जो सरकार के वकील होते हैं ना, वो बैठ करके एविडेंस रिकॉर्ड, जो गवाह होते हैं उनसे सवाल जवाब कर रहे होते हैं। उसके बाद जब क्रॉस का नंबर आता है तो जो एक्यूज के वकील साहब होते हैं वो पूछ रहे होते हैं, और बस एक मॉनिटर स्क्रीन होती है, मॉनिटर होता है, वो बस जज साहब के सामने होता है, वो अपना इधर मैटर भी ले रहे होते हैं, बीच बीच में देख भी रहे होते हैं कि क्या, जब कुछ डिस्प्यूट आता है तब उसमें जज इंटरवीन करता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रैक्टिकल लाइफ से थोड़े से आपको रूबरू होना पड़ेगा, राइट। और वाई लोक अदालत इज इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट ऑफ योर जर्नी इन द कोर्ट, क्योंकि यहां पर ना कुछ भी आप उल्टा सीधा भी बोल देते हो तो आपके क्लाइंट पे कोई एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पड़ते हैं, कोई भी उल्टा इंपैक्ट। जैसे क्या है, आप नॉर्मल कोर्ट में आप सपोज कर लो एक बेल का मैटर लेकर के आप अपियर होते हो कोर्ट में, ठीक है। अब क्या हुआ, वहां पर अगर आप गलतियां करते हो बेल के मैटर में, या फिर सिविल का ही ले लो, इंजंक्शंस का मैटर है, कोई भी मैटर्स है, 138 का मैटर है, नोटिस इशू कराना है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट लास्ट सेमेस्टर में आप पढ़ोगे, चेक बाउंस के केसेस होते हैं, उसमें आप जब अपियर होते हो आपको नोटिस इशू कराना है, तो यहां पर जब आप मिस्टेक करोगे तो इसका एडवर्स कॉन्सिक्वेंस आपको क्लाइंट के लाइफ पे दिख जाएगा। बेल डिसमिस हो जाएगा, बेचारा जेल से बाहर आने वाला था, अब नहीं आ पाएगा। तो सडनली यू विल सी द व्हाट इज द एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस। बट इन लोक अदालत फर्स्ट थिंग, आपको एडवोकेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मल केसेस में अनलेस यू हैव एनरोल्ड, तब तक आप जो है अपियर नहीं कर सकते हो। पहले आपको एनरोलमेंट चाहिए होगा, देन यू वेयर द बैंड, ठीक है।
बैंड पेन के उसके बाद ही आप कोर्ट में अपियर हो सकते हो। लेकिन लोक अदालत में ऐसा नहीं है। लोक अदालत में बीइंग ए लॉ स्टूडेंट आप नॉर्मल से ड्रेस अटायर पहन लो, जो एडवोकेट का ड्रेस होता है, बैंड नहीं लगाओ, उसके जगह एक टाई लगा लो, ठीक है। जज को पता नहीं चलता है कि आप क्या, वो पूछते भी नहीं है लोक अदालत वाले दिन कि आप एडवोकेट हो या फिर लॉ स्टूडेंट हो, वो नहीं पूछते हैं। आप प्रॉपर अटायर ले लो जो एडवोकेट के होते हैं, ड्रेस कोड, उसमें चले जाओ। और इसमें क्या है, जब भी आप अपीयर करती हो कोई मैटर्स को, तो इसका कोई एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होता। अगर सपोज कर लो एक कोई, जनरली यहाँ पर ट्रैफिक के चलान बहुत ज्यादा होते हैं, आते हैं कोर्ट में, तो वीडियो इज पॉज ड्यू टू प्रॉब्लम विथ योर नेटवर्क, माई वीडियो इज पॉज, हेलो, कुछ इशू है? एम आई प्रॉपर ऑडिबल एंड क्लियरली विजिबल ना? हेलो, नोबडी इज रिस्पॉन्डिंग। हाँ, ओके, थैंक यू। सो लोक अदालत में अगर आप कोई भी मैटर को लेकर के प्रेजेंट होते हो, व्हाट हैपन, अगर लग रहा है कि सपोज कर लो चालान के ही केसेस होते हैं, सबसे ज्यादा चालान के केसेस लोक अदालत में, हर लोक अदालत में लगभग 1,80,000 का जो उनका लिमिट होता है, वो 1,80,000 होता है कोई जो ट्रैफिक चलान है उसको डिस्पोज ऑफ करने का। if you are presenting a client before a लोक अदालत, सपोज सेटलमेंट गोज फेल, आपने वहां पर जनरली बार्गेनिंग होती है, वहां लॉ के पॉइंट पे कोई डिस्कशन नहीं होता है, वहां पर बहुत ही बेसिक सी जो ले मैन वाली बात कहें वही होती है कि हाँ वकील साहब कितने का फाइन है, सपोज कर लो नो एंट्री का चलान है, वो मैं आपको बता दूंगा आप कैसे कैसे जानते हो कितने का चलान है, वो आई लेट यू नो लेटर। सो आप एक चालान लेकर के प्रेजेंट होते हो कोर्ट में, वो 20,000 का फाइन उसका काट दिया है, सपोज कर लो नो एंट्री का है या फिर विदाउट पोल्यूशन पेपर है, ठीक है, कई तरीके के होते हैं, लाइसेंस नहीं था, सेवरल काइंड्स ऑफ द ऑफेंसेस इन द मोटर व्हीकल एक्ट्स, ठीक है। 20,000 का एक चालान है नो एंट्री का, फॉर इंस्टेंस आप अपीयर होते हो, फॉर इंस्टेंस जज जो है आपसे कन्विंस नहीं होता है, आप कुछ गलती कर देते हो, सम टाइम आप कुछ बोल ही नहीं पाते हो, ठीक है। अब बस खड़े हुए जज बोल दिया हाँ 20,000 का है, मैं 4,000 फाइन इम्पोज कर रहा हूँ। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें क्या, नो इशू, आपका हो गया। अगर आप 4,000 में सेटिस्फाई हो, मान लिया जाए 2,000 मारा, आप 2,000 में सेटिस्फाई हो तो आप 2,000 पे करो, अगर नहीं भी सेटिस्फाई हो वापिस आ जाओ, मैटर मैटर विल ऑटोमेटिकली विड्रॉ, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली विड्रॉ हो जाएगा। उसके लिए आपको कुछ, और उसका कोई एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस भी क्लाइंट पे नहीं पड़ेगा कि उसे कोर्ट से नोटिस आ रहा है कि आपने फाइन क्यों नहीं भरा है, अब आपको आना पड़ेगा, समन आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उसे भरना, अगर क्लाइंट इज सेटिस्फाई कि हाँ ठीक है 4,000 इज ओके, 2,000 इज ओके, वट एवर द अमाउंट इज इम्पोज बाय द learned judge, if he is satisfied you may pay or you can withdraw at the same time. So there is a huge opportunities, and for the young law student who has not enrolled yet, but आपको लिटिगेशन में आगे जाना है, ठीक है, कोई भी इवन लिटिगेशन में जाना हो, जुडिशरी में जाना हो, कॉर्पोरेट में जाना हो, आपको कोर्ट तो फेस करना पड़ेगा ना, यू शुड लर्न दी हाउ टू फेस टू दी कोर्ट, ठीक है। आप कोर्ट के सामने स्टैंड करना तो सीखोगे, क्योंकि शुरू में आदमी के अंदर फेयर बहुत होता है, काफी टाइम तो इसी में निकल जाता है कि कोर्ट को फेस कैसे करें, ठीक है। अब आपका कोई क्वेश्चन हो इसमें तो आप बताइए, लोक अदालत को लेकर के या फिर कोई भी एस्पेक्ट को लेकर के, देन आई विल कम। ये बहुत ही वन वे कम्युनिकेशंस है, कुछ क्वेश्चंस तो रेज करो आप लोग। ओके, नो इशू, नो गाइस कोई इशू। क्वेश्चन नहीं तो कोई, सर, सब बच्चे अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के हैं तो हाँ हाँ, फर्स्ट उतना ईयर वाले, एक्सपोजर है फर्स्ट ईयर नहीं। वालों का भी एक पेपर हुआ होगा ना, आई थिंक फर्स्ट हाँ, सेमेस्टर का फर्स्ट एग्जाम, सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर का जी। एग्जाम्स हो गया होगा। ओके ओके, नो इशू, नो इशू। चलो अभी ये लोग एम एस जॉर्ज और ये सारा पढ़ा होगा आईपीसी में, ठीक है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी तक हमें उसका बहुत हार्डली प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंटेशन आता है। पहले आपको कोर्ट में ना प्रोसीजरल चीज़ें ज़्यादा, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, एक मिनट, एंटायर स्क्रीन,
क्लोज कहाँ पे? So, sir, I have a question. हाँ, यस प्लीज Am गो I अहेड। am I audible? हाँ हाँ, यू आर ऑडिबल, Yes, यू आर Pratik. वेरी हाँ, ऑडिबल। तो मैं पूछ रहा था कि आप कह रहे थे कि अगर आप अवार्ड से सेटिस्फाइड नहीं है, हाँ करेक्ट। तो आप उसको वापस ले आओ, मतलब वहीं पे हम विड्रॉ। वहाँ कंटेस्ट नहीं कर सकते। हाँ विड्रॉ कर सकते हो आप, करेक्ट। तो उसको हम कंटेस्ट वहीं नहीं कर सकते या नेगोशिएट नहीं कर सकते, वो बाइंडिंग है नेगोशिएट वहीं कर पे। सकते हैं, मैं क्या कह रहा हूँ कि नेगोशिएट आप बिल्कुल हाँ। करेंगे, आप कोर्ट में आप नेगोशिएट कर सकते हो, लेकिन आफ्टर नेगोशिएशन सपोज आप जो है जज नहीं मान रहा है कि नहीं हम इतना ही फाइन मारेंगे, इन दैट सिचुएशन यू कैन विड्रॉ योर कंसेंट फॉर द सेटलमेंट, राइट। So we can withdraw our consent. हाँ, इट मीन्स यू आर विड्रॉइंग योर केस फ्रॉम द लोक अदालत फॉर Okay, दैट okay, लोक अदालत, because okay. in the lok adalat the consent should be there ना to disposal of the case, क्योंकि ये सेटलमेंट है, राइट। इट इज नॉट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, आप सेटलमेंट कर रहे हो, यू विद द जो दूसरे साइड जो होता है वो होता है आपका ट्रैफिक इंस्पेक्टर होता है, जेडो जिसको कहते हैं, तो वो होता है। हालांकि वो कोई नेगोशिएट नहीं करता है, जज ही एक रेट फिक्स करके रखता है। जनरली आप जाओगे तो जज रेट एक फिक्स करके रखता है कि हाँ इस चालान का 5,000, 100 रुपया, 200 रुपया, 1,000 रुपया, इस तरीके से वो एक रेट फिक्स करके रखता है। अब उसमें बार्गेन कर सकते हो, जनरली लोक अदालत इज ऑल अबाउट बार्गेनिंग, ठीक है, इसमें बार्गेनिंग होता है, ठीक है। तो आप बार्गेन कर लो जनरली, अभी मैं आता हूँ उस टॉपिक पे, आई कमिंग कि कैसे बार्गेन करना है उस पर मैं आता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस और कुछ क्वेरी? And if let's say हमने तो अवार्ड दे, कोर्ट ने अवार्ड दे दिया and it become binding, नहीं, or बाइंडिंग नहीं होता client है, to refuse इट इज नॉट बाइंडिंग इन नेचर। the सपोज binding. इट इज नॉट बाइंडिंग, सपोज कोर्ट हैज Oh, पास। so it's a settlement. हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वहीं पर विड्रॉ कर सकते हो, ये बाइंडिंग आप पे नहीं है। आप जब तक पेमेंट नहीं करते हो ना, ये आप पे बाइंडिंग नहीं होता है, इसमें बाइंडिंग नाम की कोई चीज नहीं है। आप So पे we करो, so we have to, मतलब we have to agree to the award. एग्जैक्टली। इफ यू आर नॉट Okay, एग्री okay. यू कैन विड्रॉ, काइंडली से योर लॉर्डशिप इतना पे नहीं कर सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिक हट जाता है, ठीक है। अब आते Okay, हैं, sir. Thank you. हाँ सो देखो लीगल फ्रेमवर्क इन शॉर्ट में बात कर लेते हैं, क्योंकि यही तो हमारे में अंतर होता है, और एक जो जो कोर्ट का एक मुंशी होता है उसमें अंतर होता है, क्योंकि लोक अदालत उसे भी पता है, लेकिन उसे लीगल फ्रेमवर्क नहीं पता होता है कि ये किसके अंडर ऑर्गेनाइज होती है। सो जो नेशनल लोक अदालत है, नेशनल लोक अदालत जो ऑर्गेनाइज होती है वो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 है, उसके अंडर ये ऑर्गेनाइज होती है, ठीक है। इसके अंडर एक चैप्टर है, चैप्टर 6, अगर आप चाहे तो रीड कर सकते हैं। चैप्टर 6 में दिया हुआ है कि लोक अदालत कौन ऑर्गेनाइज करेगा, कैसे कैसे ऑर्गेनाइज होगा, जुरिस्डिक्शन कहाँ क्या होगा, बहुत बेसिक सा दिया हुआ है, ठीक है। इन शॉर्ट हम बात करें तो नेशनल लोक अदालत एज वर्ड यूज इन द नेशनल, तो इट मीन्स ये अक्रॉस द कंट्री लगेगा, नेशनल वाइड लगेगा। तो ये साल में 4 लोक अदालत ऑर्गेनाइज होती है, ठीक है। और ये जनरली जो लगती है मार्च और मई, अप्रैल में, हाँ मार्च में, और आई थिंक सितंबर और दिसंबर, ये आप ये वेबसाइट पे दिया हुआ होता है, जो नालसा की वेबसाइट है उस पर आप जा करके देखेंगे तो पहले से डेट स्पेसिफाई करके रखते हैं कि कब कब साल में जो है लोक अदालत ऑर्गेनाइज होगी, आप नेट पे जाके देख सकते हो। 4 बार जनरली होती है, बट दिल्ली में 5 बार भी हो जाती है। स्पेशल लोक अदालत यहाँ पर लगती है, जो कि आपकी स्टेट बॉडी है डीएलएसए, दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है वो इसको होल्ड कर लेती है, एक आध बार एक्स्ट्रा कर लेती है, लेकिन जनरली ये नेशनल लेवल पे 4 बार लगती है। दिल्ली में 5 बार लग जाती है, एक स्पेशल भी हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये ना सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में लगती है, और अलग अलग लेवल का, लेकिन हम फिलहाल बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वाले की। ये सारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वहां पर लगते हैं, और जो जजेस होते हैं उस दिन स्पेशली ये सैटरडे या संडे, ये 2 दिन में से कोई एक दिन लगती है, सैटरडे या संडे को लगेगी, राइट। तो उसमें क्या होता है कि आप जब जाएंगे वहाँ कोर्ट में तो इस दिन बड़ा अच्छा माहौल होता है, यूजुअली से कि ये फेस्टिवल ऑफ जस्टिस है, राइट। इस दिन आप जाओगे तो आप बहुत बढ़िया से देखोगे, जो अथॉरिटी होती है पूरा एकदम
पानी वानी का व्यवस्था किया हुआ है, एकदम अच्छा सा माहौल बना के रखते हैं, पूरा चेयर वेयर लगा देते हैं। वो 30,000 वगैरह चाहोगे तो आप यूजुअली ये चीज़ देखोगे। और इस दिन, चूंकि इस दिन भीड़ बहुत होती है, जो क्योंकि इसमें एडवोकेट की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, ठीक है, तो कई लोग खुद भी जो अपना चालान वगैरह है वो सेटल कराने के लिए जो ड्राइवर्स वगैरह होते हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स वगैरह होते हैं, कई सारे यूज टू होते हैं, उन्हें पता होता है, वो तो खुद भी पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के अंडर आता है, उसी के अंदर ये ऑर्गेनाइज होती है। और इसमें सबसे बड़ा चीज ये होता है कि इस दिन जो है ना कोर्ट फी वगैरह पेड नहीं किया जाता है, ठीक है, ये एमिकेबली सेटलमेंट होता है सेम डे। आप बड़ा एक फेमस डायलॉग था एक मूवी का नाम आप सजेस्ट कर सकते हो कि तारीख पे तारीख मिलती रही जज साहब, लेकिन इंसाफ नहीं मिला, मिली तो सिर्फ एक तारीख। लेकिन ये जो लोक अदालत है ना, इसमें ऐसा नहीं है, सेम डे जो है ना आपका सेटलमेंट भी हो जाता है, सेम डे ऑर्डर भी पास हो जाते हैं, सारा कुछ सेम डे हो जाता है एक ही दिन में। इसमें आपको बार बार तारीख पे आने की जरूरत नहीं है, सेम डे एवरीथिंग विल डन, ठीक है। हाँ, अब आते हैं इसमें कौन कौन से मैटर आते हैं। क्या इसमें मर्डर का मैटर, रेप का मैटर, क्या ये सारे मैटर्स आ सकते हैं? तो आंसर इज नो। आपने अभी क्लासिफिकेशन ऑफ द केसेस में पढ़ा होगा क्रिमिनल। जनरली जब हम केसेस को क्लासिफाई करते हैं तो ब्रॉडली दो टर्म में सिविल नेचर और क्रिमिनल इन नेचर करते हैं। तो सिविल तो सारे इसमें फॉल कर जाते हैं, ठीक है, सिविल तो कोई भी केस आप लेकर के आ सकते हो सेटलमेंट के लिए। लेकिन क्रिमिनल में फिर हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं क्रिमिनल केसेस को। कौन कौन से में क्रिमिनल, आप बीएनएसएस पढ़ रहे होंगे, क्रिमिनल केसेस कैसे कैसे क्लासिफाई होते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ सेटलमेंट में। कंपाउंडेबल नेचर पढ़े हैं, नॉन कंपाउंडेबल, कंपाउंडेबल, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल। अच्छा, अभी आपका सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है आप लोगों का? सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ पढ़ाई सेकंड सेमेस्टर की? मैं देख नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, नहीं स्टार्ट हुआ, ओके। अच्छा, ओके ओके ओके, नो इशू नो इशू। अब यहाँ पर ना आप पढ़ोगे कि जो सेटलमेंट होती है बीएनएसएस में एक प्रोविजन है, वो बताता है कि कौन कौन से केसेस सेटलमेंट हो सकते हैं, ठीक है। सम आर देयर जो कि विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट होते हैं, कुछ विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट भी सेटलमेंट होते हैं, और कोई जो होता है नॉन कंपाउंडेबल इन नेचर होते हैं। तो यहाँ पर जनरली जो छोटे छोटे केसेस है जो कंपाउंडेबल इन नेचर होते हैं वही यहाँ पर रेफर किए जाते हैं। तो यहाँ पर पहला कैटेगरी वही है, क्रिमिनल कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। सेकंड होता है चेक डिसऑनर का केस, 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंडर ये होता है। कोई भी चेक जब बाउंस कर जाता है तो आप सुने होंगे चेक बाउंस का केस हो गया है, ठीक है। तो ये भी क्वाज़ाई क्रिमिनल इन नेचर होता है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर सेटलमेंट हो सकती है। इसकी मनी रिकवरी का कोई भी केस हो, मोटर एक्सीडेंट का केस होता है, किसी का किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें कॉम्पनसेशन मिलता है उसे, ठीक है। तो उसके लिए भी सेटलमेंट यहाँ पर हो जाता है। लेबर डिस्प्यूट केसेस, लेबर के जो डिस्प्यूट्स होते हैं, जो सिंपली कहें तो जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच हो, या इस तरीके के जो कंपनीज वगैरह बड़े बड़े एमएनसीज वगैरह होते हैं, उसमें कई सारे किसी को डिसमिस कर दिया, किसी का पर्क्स नहीं दिया, कई सारे केसेस उसके भी आते हैं, ठीक है। तो वो सारे यहाँ पर सेटल हो सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल का केसेस भी होता है, या अननेसेसरली जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कहते हैं नहीं 1 लाख का बिल भेज दिया है, 5 लाख का बिल भेज दिया है, तो नॉर्मल कोर्ट्स भी होते हैं, रेगुलर भी, लेकिन उसमें बहुत टाइम लग जाता है। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स भी, एक्सेप्ट डिवोर्स, डिवोर्स का यहाँ पर नहीं हो सकता है कि आप चाहोगे एक दिन में ही पास कर दे, वैसा नहीं है यहाँ पर। बाकी सब कोई भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है वो यहाँ पर हो जाते हैं। लैंड एक्विजिशन के केसेस, ये सारे इसमें रेवेन्यू के केसेस हैं। अदर सिविल केसेस है, सर्विस रिलेटिंग पे अलाउंस, ये सारे केसेस यहाँ पर, ये मैं भेज दूंगा, आप देख लेना। एंड 12th कैटेगरी इज कंपाउंडेबल ट्रैफिक चलान्स। कंपाउंडेबल मींस यहाँ पर सारे ही लगभग आ जाते हैं, एक दो कैटेगरी ऐसी है जो कि यहाँ पर नहीं आती है, ठीक है। आई लेट यू नो, जैसे ड्रंक एंड ड्राइव का केस होता है तो वो भी आ जाता है, लेकिन समटाइम वो नहीं आता है, क्योंकि 2-3 ऑफेंसेस है मोटर व्हीकल एक्ट्स में जो कि थोड़े ग्रेव इन नेचर है, राइट, जिसमें कि ड्रंक एंड ड्राइव का केस है, तो वो इसमें नहीं आता है। तो ये थोड़े से बड़े ऑफेंसेस में से हो जाते हैं मोटर व्हीकल एक्ट्स में, ठीक है। सो इसमें क्या है, चलो आई एम कमिंग ऑन दी, अब ये 12 कैटेगरी में ना आपको जो यूजुअली अपने आसपास देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा आपको ट्रैफिक के चालान वाले केसेस सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि बाकी सारे केसेस जो है ना वो कहीं ना कहीं एक एडवोकेट ही डील कर रहे होते हैं, जो क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस हैं। हालांकि आप भी जाके सेटलमेंट करा सकते हो, लेकिन क्या होता है कि वो एडवोकेट ही डील कर रहे होते हैं, उसे पता होता है कि इसमें कितना, मतलब थोड़ी सी प्रोसीजरल है या आगे जाके क्या होगा, अकॉर्डिंगली
वो अच्छे से इस चीजों को हैंडल कर पाते हैं, ठीक है। 138 के भी केसेस जो होते हैं एक एडवोकेट ही डील कर रहा होता है, ठीक है, कोर्ट बिफोर, तो ऑब्वियसली है वो आपको क्यों एंगेज करेंगे, लेकिन बट आपको जानकारी में होना चाहिए कि कोई अगर कहे फॉर इंस्टेंस कि मेरे घर में एक नोटिस आया है कोर्ट का, चेक बाउंस का केस है, तो उसे लोक अदालत में सेटलमेंट करा सकते हैं, तो आप बोल सकते हो ऑफ कोर्स इसे हम करा सकते हैं, तो आपके जानकारी में होना चाहिए। लेकिन इन 12 कैटेगरी में जो आपको सबसे ज्यादा कोई आसपास में लोग मिलेंगे कि भाई मेरा ये मामला सेटल करा दो, ये मामला को सॉर्ट आउट करा दो, दैट वुड बी इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल केसेस एंड मोस्ट द कंपाउंडेबल ट्रैफिक चलान ही आपके पास सबसे ज्यादा आएंगे। इवन इन द whenever you visit the लोक अदालत, then you will find कि वहां पर जो मैक्सिमम पीपल आए हुए हैं वो चालान डिस्पोजल कराने के लिए आए हुए होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे चालान इशू होते रहते हैं। जैसे मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा था, उसमें लिखा था कि भाई यहाँ पर जो दिल्ली में 1.5 करोड़ इतने सारे पोल्यूशन होते रहते हैं, इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ते हैं, दिल्ली में इतने सारे व्हीकल्स हैं, और हर एक के चालान, एक तो जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर है वो अपने मैनुअली तो काटता ही काटता है, इवन डिजिटली भी जो डिजिटल कैमरास लगे हुए होते हैं उसके थ्रू भी चालान इशू हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर मिलियंस ऑफ चालान इज पेंडिंग बिफोर द कोर्ट, और उसके लिए अभी बार बार जो एडवाइजरी भी आ रही है कि अब इवनिंग कोर्ट भी लगने लगे है इन सेम मैनर, यानी डेली लोक अदालत, दिल्ली में डेली लोक अदालत लगती है शाम में, ठीक है, उसे इवनिंग कोर्ट कहते हैं। द प्रोसेस इज वेरी सिमिलर टू दी लोक अदालत, उसमें भी आप जाकर के चीजों को सेटल करा सकते हो। तो अब तो डेली शाम में लगती है आपका, सिमिलरली जैसे इसमें टोकन जनरेट होता है वैसे इवनिंग कोर्ट में भी टोकन जनरेट होता है, ठीक है। तो अब क्या है, चलो हम फोकस करते हैं थोड़ा चालान पे, क्योंकि आपके पास जो केसेस आएंगे ना वो चालान वाले ही केसेस आएंगे, राइट। सो आई एम कमिंग ऑन दैट। अच्छा हाँ, इन शॉर्ट में हम बता दें कि एडीआर जो है ना, सॉरी, लोक अदालत जो है वो एक एडीआर जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है, ये दैट इट इज अ सब्जेक्ट इन आई थिंक 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में है ये, ठीक है, यू विल रीड इन योर करिकुलम, राइट। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मींस ऑल्टरनेटिव क्या है, अपार्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल कोर्ट प्रोसेस व्हाट यू हैव द ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट। तो जो लोक अदालत है इट इज अ one of the modes of the ADR. ADR is a very umbrella term. इसमें मीडिएशन आ जाते हैं, लोक अदालत आ जाता है, आर्बिट्रेशन आ जाता है, नेगोशिएशन आ जाता है, अब तो डिजिटल लोक अदालत भी आने लगे हैं। देयर आर वेरियस मोड ऑफ द ADR, राइट। तो लोक अदालत जो है वो एक मोड है ADR का, राइट। इट्स अम्ब्रेला टर्म, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अभी तो आर्बिट्रेशन, आप खास करके जो कॉर्पोरेट के आप सुनते होंगे, आर्बिट्रेशन का नाम सुना है आपने? हैव यू हर्ड द आर्बिट्रेशन वर्ड? एनीवन? हैव यू हर्ड द आर्बिट्रेशन एनीवन? देखो कॉर्पोरेट में ना इसका बहुत ज्यादा स्कोप है आर्बिट्रेशन का। आर्बिट्रेशन मींस अ प्राइवेट कोर्ट, प्राइवेट जज, राइट। क्या होती है जब दो कंपनीज आपस में, हाँ somebody, रिवांशी, ग्रेट, यू हैव हर्ड ना, ग्रेट। क्या सुना है इसके बारे में? 2 लाइंस बता सकते हो आर्बिट्रेशन क्या होता है? हैव यू एनी आइडिया रिगार्डिंग इट कि आर्बिट्रेशन क्या होता है? आर्बिट्रेशन एंड रिकंसिलिएशन एक्ट, ग्रेट। हाँ, ये हमारे पास स्टैच्यूट है, स्पेसिफिक स्टैच्यूट जो कि गवर्न करते हैं आर्बिट्रेशंस को। इट शोज दैट यू हैव सम आइडिया अबाउट द आर्बिट्रेशंस। सो इसका जो अम्ब्रेला टर्म है ना, इसका जो मेन ये है, हाँ सर, आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते हैं मैटर्स, हाँ करेक्ट, हाँ ग्रेट रिवांशी। सो क्या है कि जो आर्बिट्रेशंस है ना वो एक तरीके से प्राइवेट कोर्ट होता है, प्राइवेट जज होते हैं, राइट। उसमें क्या होता है, तारीख पे तारीख नहीं पड़ती है, उसपे ना वेरी विद इन मंथ जो होते हैं वो मैटर को सॉर्ट आउट कर दिया जाता है। जो आप देखते होंगे जनरली जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस है, बड़े बड़े कंपनीज हैं, जो आपस में जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, आपस में कोलैब करते हैं, इतना सारा उनका ट्रांजैक्शंस होता है, इतने सारे कोलैबोरेशंस होते हैं, इतना सारा उनका लेन देन होता है, तो वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। तो क्या उनमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या कोई डिस्प्यूट अराइज नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो उनका जो डिस्प्यूट अराइज होता है तो वो नॉर्मल कोर्ट प्रिफर नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपने एग्रीमेंट जो उनका होता है उसमें एक आर्बिट्रेशन जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लॉज डाला होता है, उसको हम आर्बिट्रेशन क्लॉज भी कहते हैं, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लॉज भी, उसमें वो पहले ही लेट डाउन कर देते हैं कि
हम कोई भी हमारे बीच में डिस्प्यूट होगा तो हम सिविल कोर्ट नहीं जाएंगे, नॉर्मल कोर्ट में नहीं जाएंगे, रादर वी विल प्रेफर द आर्बिट्रेशंस। आर्बिट्रेशंस में क्या है कि वो अपने, हालांकि अब तो सारे दिल्ली आर्बिट्रेशन से इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर्स है, हैदराबाद है, सिंगापुर का सबसे ज्यादा इंटरनेशनल लेवल पे सबसे ज्यादा फेमस है सिंगापुर का। तो दे प्रिफर कि वो नहीं चाहते हैं कि हमारी प्रिवेसी ब्रीच हो, ठीक है। देयर इज सेवरल थिंग्स जो उन्हें हार्म कर सकते हैं अगर वो नॉर्मल कोर्ट प्रेफर करते हैं तो। पहला थिंग तो टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूमिंग हो जाता है, ठीक है। एक मैटर को उसे रिजॉल्व करने में 3 साल 4 साल 5 साल तक मिनिमम लग सकता है, ठीक है। अब इतने दिन तक वो वेट करेंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी, उनका जो ग्रोथ है, उनका रेवेन्यू है, उनका जो इन्वेस्टमेंट है, सारे में उसे क्या डाउनफॉल देखने को मिल जाएगा, सारे में उसे भारी नुकसान हो जाएगा। तो दे यूजुअली प्रिफर द आर्बिट्रेशंस। सॉरी, आर्बिट्रेशंस जनरली एक आर्बिट्रेटर होता है, एज अ जज ही होता है, वो जनरली रिटायर्ड जजेस को बना लेते हैं, कोई एक्सपर्ट है वो सारे को बिठा लेते हैं वो, और वो आपस में जो है उसके मैटर को रिजॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो वो भी एक फॉर्म है एडीआर का। सिमिलरली लोक अदालत इज ऑल्सो एन एडीआर का जो है ये फॉर्म है, ठीक है। अब आते हैं कि अब चालान पे आते हैं, कम टू द टॉपिक चालान, क्योंकि काफी टाइम हो गया। तो चालान, जब कोई भी चालान इशू होता है, आई एम कमिंग ऑन दी चालान, इंटायरली चालान कि चालान को हम पहले लेते हैं। जो ट्रैफिक चालान होता है ये मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर जो है वो इशू किया जाता है किसी को भी, कोई भी ऑफेंडर हो। तो यहाँ पर ऑफेंडर टर्म यूज नहीं करते, यहाँ पर वायलेटर यूज करते हैं, टेक्निकल टर्म ज्यादा यूज करते हैं, वायलेटर, ठीक है, जो वायलेट कर देता है कोई भी। क्योंकि ये तो टेक्निकल ऑफेंसेस है ना, अगर अगर लॉ सपोज कर लो यहाँ पर अगर ट्रैफिक के रूल्स नहीं होंगे तो नहीं बनेगा, तो ये तो एक तरीके से रेगुलेटरी ऑफेंसेस है, ठीक है। इसीलिए हम वायलेटर यूज करते हैं, एक्यूज्ड यूज नहीं करते हैं। तो कोई चालान इशू होता है, उसके बाद ना उसके कई सारे तरीके हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी पूछेगा आपको कि भैया मेरा चालान हो गया, इसको कैसे हम पे करें, कैसे हम इसको फाइन पे करें। तो एक तो सिंपल तरीका होता है कि जहां पर चालान काटा उस समय आप फुल फाइन जो है फुल पेमेंट कर दें और आपका मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट मेथड जो आपके पास आता है कि भैया हाँ ठीक है, ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने चालान काटा और आपने वहीं पर, ट्रैफिक पुलिस ने काटा, आपने पे कर दिया, निकल गया। दूसरा तरीका क्या होता है कि जब भी आपका चालान इशू होता है और आपके पास एक ऑप्शन होता है नॉर्मल कोर्ट में भी विजिट करने का, कि फॉर इंस्टेंस आपको लग रहा है कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है फिर भी मेरा चालान काट दिया है, तो आप एक उसमें ना एक जज का भी नाम लिखा हुआ होता है जो आपको स्लिप दी जाती है, आप नॉर्मल कोर्ट में भी जाकर के उसको भर सकते हो। लेकिन नॉर्मल कोर्ट का प्रोसेस क्या होता है, आप एक दिन जाओगे, एप्लीकेशंस लगाओगे, फिर एक डेट मिलेगी, फिर आप मतलब 2-3 दिन आपको जाना पड़ जाएगा, और वहां पर उतना नेगोशिएशंस भी नहीं होते। अगर हाँ आपके पास वैलिड प्रूफ है, वैलिड रीजन है कि गलत कारण से काटा गया मेरा चालान, मेरे पास ड्राइविंग जो डीएल है, ड्राइविंग लाइसेंस, देखो कोर्ट में एक चीज और याद रखना, बहुत ज्यादा शॉर्ट फॉर्म यूज होता है, बहुत ज्यादा। डीएल, ड्राइविंग लाइसेंस को डीएल कह देगा, एनबीडब्ल्यू, नॉन बिलेबल वारंट को एनबीडब्ल्यू कह देंगे। तो आपको ना इन सारे टर्म से, व्हाट आई एम सेइंग इन अर्ली इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर, कि आपको कोर्ट से रूबरू होना है, मींस ये सारे जो टर्मिनोलॉजी यूज होते हैं जो हमारे एकेडमिक्स में एक अलग तरीके से हम यूज करते हैं, कोर्ट में फुल फॉर्म तो कोई बोलेगा ही नहीं, सब बीडब्ल्यू एनबीडब्ल्यू, बहुत चीजों में आप देखोगे कि बहुत शॉर्ट फॉर्म बोल के निकलेंगे, समटाइम आपको पता भी नहीं चलेगा ये क्या बोला। और क्या है कि कई सारे जो है ना, जो आप क्लाइंट से डील करोगे, ठीक है, तो उनका एक अलग टर्मिनोलॉजी है, वो चीजों को अलग बोलते हैं। जैसे एक सिंपल मैं कहूँ, एफिडेविट को हाफिडेविट बहुत लोग बोलते थे। इसी तरीके से चालान को भी ना एक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट होती है, सॉरी मैं भूल रहा हूँ, एक अलग ट्रैफिक के साथ साथ एक और अथॉरिटी होती है, वो चालान इशू कर देती है, तो उसे 5 नंबर का चालान कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या, तुम सोचोगे 5 नंबर का चालान क्या होता है, तो क्या है कि आपको ना जो लोकल वोकैबुलरी है जो वो यूज करते हैं, जो आपके क्लाइंट हैं, चाहे वो ट्रैफिक से रिलेटेड हो या फिर और अदर 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 सेक्टर्स में होते हैं, उनका एक अलग टर्मिनोलॉजी होता है, अलग वोकैबुलरी होता है, तो आपको उनसे भी यूज टू होना पड़ेगा कि वो इसको क्या कहते हैं, ठीक है। नाउ सो चालान पे करने का फर्स्ट फुल पे फाइन, जो फाइन हुआ है आपको फुल पे कर दो, एंड सेकंड आप नॉर्मल कोर्ट चले जाओ, एंड थर्ड आपके पास वर्चुअल कोर्ट्स का भी ऑप्शन होता है। दिल्ली में क्या है, एक वर्चुअल कोर्ट का ऑप्शन है कि आप जो चालान है उससे वर्चुअली पे कर सकते हो। जस्ट हाँ, वर्चुअल कोर्ट क्या है ये मैं दिखा देता हूँ आपको, ये है वर्चुअल कोर्ट। अच्छा है मेरा इंटरनेट कनेक्टेड है, आई एम शोइंग यू वर्चुअल कोर्ट, जस्ट अ मोमेंट।
देखो ये है वर्चुअल कोर्ट। यहां पर आप जाओगे, उस गाड़ी पे जितना चालान होगा ना मोर और लेस यहाँ पर दिख जाता है। ये है वर्चुअल कोर्ट, आपको उम्मीद है स्क्रीन दिख रही होगी। यहाँ पर आप जिस भी स्टेट का देखना चाहते हो उस स्टेट को आप क्लिक कर लो, और यहाँ पर जैसे दिल्ली का है तो दिल्ली में यहाँ पर दो लिखा हुआ है, एक नोटिस डिपार्टमेंट है एंड सेकंड इज दिल्ली ट्रैफिक डिपार्टमेंट। तो व्हाट इज इट? तो दिल्ली जो नोटिस डिपार्टमेंट है ना, नोटिस मींस ये भी चालान ही है, बट व्हाई इट इज कॉल्ड नोटिस, ये टेक्निकल टर्म है। जो भी चालान कैमरा से काटे जाते हैं, जो कैमरा आपके हाईवे पे लगे हुए होते हैं, अलग अलग जगह लगे हुए होते हैं, उससे जो भी चालान इशू होते हैं, इन टेक्निकल टर्म दैट इज कॉल्ड नोटिस। और जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर रोक के मैनुअली हाथ से काटते हैं दैट इज कॉल्ड ट्रैफिक चालान। ठीक है, चालान कहते हैं उसको। ठीक है, तो ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट में जो हाथ से काटे हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे। देन यू शुड प्रोसीड फ्रॉम हियर, प्रोसीड आप कर दो। वर्चुअल कोर्ट में ऐसा नहीं होता कोई जज बैठा होता है, ठीक है, ऐसा मत सोचना कि वर्चुअल कोर्ट में जज बैठा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या होता है कि आपके जो ओरिजिनल फाइन है ना वो कुछ रिड्यूस होकर के यहाँ पर आ गए होते हैं। अब यहाँ पर क्या है, आपको ये फाइल यहाँ पर गाड़ी नंबर आप डाल दो, फिल जस्ट फिल द व्हीकल नंबर DL1 है 1421। देन यू मे प्रोसीड, कैप्चा फिल करो। हाँ, इसमें कैप्चा बहुत भरना पड़ता है, अच्छे से भरो क्योंकि लोक अदालत में तो भीड़ लगी रहती है। देखो मैंने इस एक गाड़ी का डिटेल डाला, जस्ट उसका नंबर डाला, उसमें कौन कौन से चालान हो रखे हैं वो यहाँ पर विजिबल हो गए। ठीक है, तो अब जो है आप यहाँ से देख सकते हो, हालांकि कोई भी गाड़ी का प्रॉपर कितना चालान है इस पर टोटल चालान देखना हो तो आई विल सजेस्ट 2 वेबसाइट। पहला तो एम परिवहन है, उसमें लेकिन आपको OTP की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर क्लाइंट कहे हमको सारा ही क्लियर कराना है तो आप OTP और डाल के एम परिवहन पे, प्रॉपर ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर सारे चालान शो होते हैं, वहां से आप देख सकते हो। वन थिंग एम परिवहन। एंड सेकंड जो है वो है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस जो कैमरे से चालान काटे जाते हैं ना, वो एम परिवहन की वेबसाइट पे शो नहीं होते, वो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पे शो होते हैं। वहां पर आप जाकर के उन चालान को आप देख सकते हो। ठीक है, और उसके अलावा आप जब आओगे, जब क्लाइंट आपको अप्रोच करेगा ना, तो आपको लगेगा, देन यू विल फील कि क्या मैं बार बार इसे OTP के लिए कॉल करूं। तो थर्ड पार्टी एप्स भी, देयर आर मेनी थर्ड पार्टी एप्स। ठीक है, अब पहले आप क्लाइंट को एंगेज करो, उसके बाद आप चीजों को खुद ब खुद लर्न करते चले जाओगे। तो यहाँ पर आपको सारा चालान दिख जाता है। अब क्या है, जैसे ये फॉर इंस्टेंस ये देखो 2000 का चालान है, ये देखो 300 का हुआ है। ये वायलेशन, देखो ये वाला है वायलेशन ऑफ मैंडेटरी साइन। ठीक है, नो लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, वायलेट, इन शॉर्ट में मैं बात करूं, वायलेटर ये 1000 रुपए का चालान है। ठीक है, 1000 का ये चालान है, लेकिन ये 300 हो गया है। तो वर्चुअल कोर्ट में क्या है कि कुछ दिनों के बाद अगर कोई फाइन पे नहीं करता है तो आफ्टर सम टाइम 6 मंथ और 1 ईयर लेटर द फाइन अमाउंट विल ऑटोमेटिकली रिड्यूस। ठीक है, समझ लो कि यहाँ पे आपको डिस्काउंट प्राइस में समटाइम्स आपको पे करने का ऑप्शन मिल जाता है, बट जो बड़े बड़े चालान होते हैं वो डिस्काउंट नहीं होते हैं। रेड रेड यहाँ पर सॉरी, जंपिंग रेड सिग्नल है, इम्प्रॉपर पार्किंग, देखो इम्प्रॉपर पार्किंग का जनरली 1000 रुपए का होता है। ये चार्ट मैं कहां से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं तो इसमें बहुत सारे चालान में आई हैव डिस्पोज अराउंड 6000 चालान इन द लोक अदालत। ठीक है, तो इस दैट्स वाई मुझे लगभग याद है कि किसका कितना रहता है, बट आपको मैं एक चार्ट भेज दूंगा, उसमें लिखा हुआ होता है, या फिर आप ऑनलाइन भी जा करके देख सकते हो कि जो फाइन अमाउंट है बगल में, इसमें सेक्शंस याद नहीं करने की जरूरत होती है। ठीक है, आप सेक्शंस याद कर लो तो वेल एंड गुड, वरना आपको जनरली ऑफेंस पता होना चाहिए कि ये इम्प्रॉपर पार्किंग है उसका कितना फाइन होता है, ओवर स्पीडिंग है उसका कितना फाइन होता है। अब सेक्शंस जान लो तो दैट वुड बी गुड, बट एज सच नॉट मैंडेटरी कि आपको सारे सेक्शंस पता होने चाहिए। ठीक है, बट हाँ एज अ लॉ स्टूडेंट इट शुड बी, आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको सेक्शंस पता हो, राइट। हाँ ना, ये यहाँ पर ये बात जस्ट मोमेंट, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। यहाँ पर शो हो रहा है ये भी 300 का वायलेशन ऑफ स्टॉप लाइन। तो ये वर्चुअल कोर्ट है, यहाँ पर आप गाड़ी का नंबर डालोगे, देन यू विल फाइंड ऑल द चलान्स जो भी है उसके यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, उसके बाद यही चलान बाद में आप लोक अदालत के थ्रू भी डिस्पोज ऑफ करा सकते हो। करेक्ट, अब आते हैं उसके बाद डिजिटल ट्रैफिक कोड, बड़ा सिमिलर सा नहीं है, ये वर्चुअल कोर्ट है और फिर ये डिजिटल ट्रैफिक कोर्ट है।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजिटल ट्रैफिक कोर्ट एंड वर्चुअल कोर्ट? वेरी बड़ा ही सिमिलर सा टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर अंतर यह है कि वर्चुअल कोर्ट में कोई जज नहीं बैठता है, लेकिन डिजिटल ट्रैफिक कोर्ट में प्रॉपर जज बैठता है, ऑनलाइन प्रोसीडिंग्स होती है। सपोज कर लो कि मैं यहीं पर मेरा कोई चालान है, फॉर इंस्टेंस ये 2000 का चालान है, ठीक है। इसने रेड सिग्नल जंप का मान लिया जाए काट दिया है, और मैं सपोज कर लो यहाँ पर साथ में जब आप जाओगे तो ये ना यहाँ पर तो नहीं दिया है, एम परिवहन के वेबसाइट पे या फिर चूंकि ये फिजिकली मैनुअली काटा हुआ ये चालान है, आप चाहते हो कि नहीं मेरा उस दिन गलत तरीके से काट दिया था, मैंने कोई रेड सिग्नल जंप नहीं किया था, ठीक है। या फिर आपके पास कोई और वजह है कि हम जल्दी में थे, जा रहे थे, फॉर इंस्टेंस हम मेडिकल जा रहे थे या फिर हम हॉस्पिटल जा रहे थे, दैट्स वाई मुझे जल्दी में रेड लाइन को जंप करना पड़ा था। तो ये आपका आपके पास वैलिड रीजन है, वैलिड जस्टिफिकेशन है। समटाइम नहीं भी हो तो आप बड़े चालान के लिए जा सकते हो, छोटे के लिए मत जाओ, वो उतना ही फाइन मार देते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन में जाओ व्यू, एंड व्यू के बाद जो है ना यहाँ नीचे, चूंकि कॉन्टेस्ट हो चुका है तो यहाँ पर आपको नीचे कॉन्टेस्ट का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। उसके बाद आप इसको, जैसे ये चालान जो है ना कॉन्टेस्टेड है, यहाँ पर आप स्टेटस देख रहे हो ये कॉन्टेस्टेड है, तो नीचे जब आप देखोगे तो नीचे कॉन्टेस्ट का ऑप्शन होगा। आप जैसे ही कॉन्टेस्ट करोगे तो ये चालान, ये दिल्ली में जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसमें से किसी एक में जाएगा। अब आप पूछोगे सर वो किस में जाएगा, तो वो जाता है अकॉर्डिंग टू दी जो केसेस होते हैं, जैसे जुरिस्डिक्शन तय होता है कि जिस भी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में वो ऑफेंस हुआ होगा ऑब्वियसली है उसी कोर्ट में जाएगा। फॉर इंस्टेंस ये तिलक मार्ग में, ये सर्कल नेम लिखा हुआ है यहाँ पर तिलक मार्ग, ठीक है, ये न्यू दिल्ली में आता है। तो जब ये न्यू दिल्ली में आता है तो पटियाला हाउस कोर्ट का मैटर हो जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आप धीरे धीरे लर्न कर लोगे। हालांकि वहां पर जैसे ही आप कॉन्टेस्ट करोगे तो वहां पर बड़ा सा स्क्रीन में शो हो जाता है, यहाँ पर भी शो हो रहा है चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट न्यू दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपका चालान रेफर कर दिया जाता है। और दिल्ली में तो ये फैसिलिटी अवेलेबल है, अदर स्टेट्स में नहीं है कि आपको फिजिकल कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। देयर आर दी VC लिंक अवेलेबल ऑन दी इंटरनेट। यू हैव जस्ट, जैसे मैं बोलूं कि यहाँ पर मान लिया जाए मेरा चालान चला गया एक कोर्ट में, ठीक है, पटियाला हाउस कोर्ट में, देन अब हमको उस कोर्ट में अपीयर होना है, डेट आपको मिल जाएगी एंड आपको क्या वहां पर मिल जाएगा, जज का नाम भी मिल जाएगा, ठीक है, कि किस डेट पे आपको गया, किस जज के पास गया। जस्ट गो पटियाला हाउस कोर्ट VC लिंक, ठीक है। देखो मेरा आज का क्लास ना यही है कि प्रॉपर ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। पटियाला हाउस कोर्ट VC लिंक। अब देखो यहाँ पे मैं क्लिक कर दिया, आई थिंक यही है, लेट मी ओपन। देखो ये ना, ये मैंने ओपन कर लिया, ठीक है, ये सारे कोड के VC लिंक है, ठीक है। अब देखो नाउ जस्ट आई एम जूमिंग द पेज, राइट। अब ये मेरा मैटर कहाँ गया होगा, ये देखो सारे जजेस के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये देखो आकांक्षा सिंह, अंजलि सिंह, ठीक है, ये सारे जजेस के नाम लिखे हुए हैं। अब इसमें से यू हैव टू फाइंड कि वहां पर एक तो पहले आपको जज का नाम जो है वो स्क्रीन पे शो हो जाएगा, ठीक है। यू हैव टू जस्ट, आप उसका एक पिक ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद नाम, यहाँ पर विदुषी गर्ग, नीचे डिजिटल ट्रैफिक कोड। यूजुअली एक डिस्ट्रिक्ट में ना एक ही डिजिटल ट्रैफिक कोड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही कोड है और इसी में जाता है जनरली, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक कर लेना है, यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन दी VC लिंक। अब मैं वहां पर जुड़ूंगा तो यहाँ मेरा कट जाएगा, जस्ट अ मोमेंट, कैंसिल करता हूं मैं। सो ये वेबएक्स एक वेबसाइट है, ठीक है। दिल्ली में जितने भी कोर्ट्स हैं सारे की जो प्रोसीडिंग्स है वो यहीं पर होती है, करेक्ट। तो यहाँ पर आप जाएंगे तो आप देखेंगे, यू विल फाइंड कि आप VC लिंक से अपियर हो सकते हैं, जैसे हम लोग गूगल मीट के थ्रू कैसे बात कर रहे हैं, सिमिलरली आप थ्रू दी VC लिंक आप कोर्ट में अपियर हो सकते हैं और मैटर को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। तो दीज आर दी आई थिंक थर्ड मेथड, फोर्थ मेथड टू डिस्पोजल ऑफ चालान। एंड फिफ्थ आता है, फिफ्थ और सिक्स्थ को मैं साथ ही ले लेता हूं, इवनिंग कोर्ट एंड लोक अदालत, करेक्ट। व्हाट इज इट? तो लोक अदालत के बारे में मैं इतना बता ही चुका हूं आपको इन शॉर्ट में कि लोक अदालत में होता है। अब क्या है, जब भी कोई चालान, लोक अदालत का कुछ लिमिटेशंस है, वो लिमिटेशंस ये है कि लोक अदालत सबसे सस्ता है, फर्स्ट थिंग।
सबसे सस्ता अगर इसमें से कोई है तो लोक अदालत है। यहाँ पर चालान जीरो भी माफ भी हो जाते हैं, पहला। दूसरा, बहुत ही अगर फाइन भी होता है तो बहुत कम से कम अमाउंट फाइन होता है। यहाँ पर आपने अगर जेन्युइनली भी कोई भी वायलेशंस कर दिया हो, रेड लाइट जंप कर दिया हो, आपने नो एंट्री में एंटर कर गए हो, आपके पास पॉल्यूशन पेपर नहीं रहा हो, जेन्युइनली आपने ऑफेंस कमिट करा है, आपने वायलेशंस करी है, स्टिल जो है कोर्ट इज वेरी लिबरल एंड विल इम्पोज वेरी मिनिमम फाइन, राइट। एटलीस्ट 20,000 का चालान फर्स्ट टाइम मैंने डिस्पोज 200 रुपए में किया था, ठीक है, तो इतना तक यहाँ पर कम हो जाता है, कभी तो जीरो भी कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे सस्ता लोक अदालत है। उसके बाद इवनिंग कोर्ट है, बट इसके लिमिटेशंस है। लोक अदालत के लिमिटेशंस क्या है, अभी इन्होंने ना एक बार में जब आप गाड़ी का नंबर डालोगे, यानी जो टोकन जनरेशन, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्या होता है, जब भी लोक अदालत से आपको मैटर डिस्पोज ऑफ करना है तो फर्स्ट यू हैव टू जनरेट द टोकन। टोकन मीन्स अ काइंड ऑफ रजिस्ट्रेशन और अ काइंड ऑफ लिस्टिंग ऑफ योर मैटर बिफोर द लोक अदालत, ठीक है। इतने सारे लोग हैं, कोर्ट को कैसे पता कि मेरे पास कौन आ रहा है, तो उसके लिए एक लिंक देते हैं। लिंक पे क्लिक करने के बाद ये है फ्लो ऑफ लोक, मैं इसमें बता देता हूँ कि कैसे लोक अदालत में मैटर जाता है, उसके लिमिटेशंस क्या है, ठीक है। आते हैं देखो, ये एक लिंक है, इस पे जब आप क्लिक करोगे ये पहले ही टाइम स्पेसिफाई होता है, जैसे 10 तारीख को लोक अदालत होने वाली है तो उससे 5-6 दिन पहले ये लिंक एक्टिव होता है, वो भी 10 बजे दिन में एक्टिव होता है। क्या भाई आपने, आई होप कि आपने जो IRCTC है उस पे तत्काल टिकट बुक किया होगा, क्या होगा, राइट, क्या है ना, तत्काल टिकट तो बुक किया होगा आपने। नोबडी इज रिस्पॉन्डिंग। तो जिस तरीके से, हाँ, जिस तरीके से, ग्रेट, रिस्पॉन्ड करते रहा करो, राइट राइट। देखो ये डिफरेंस है ना यूट्यूब में और जो हम लाइव सेशन लेते हैं, यूट्यूब में तो वन वे कम्युनिकेशन है, वो कुछ बोलते जा रहे हैं, आप सुनते जा रहे हो, आपको पता भी नहीं है कि सामने वाला बंदा कितना कॉम्पिटेंट है, या ऐसे ही कुछ लोग तो झूठ का ही हाइप बना देते हैं सोशल मीडिया पे। रियल कोर्ट में जाओ तो उनको उनको उतना कोर्ट क्राफ्टिंग नहीं आती है, बट सोशल मीडिया पे हाइप बना दिया है, तो यहाँ से भी हम लोग बहुत हद तक मिसलीड हो जाते हैं कि जो रियल मेरिटोरियस पर्सन है, जिसके पास मेरिट है, उसको शायद उसके वो उतना अच्छा वीडियो नहीं बना पाया, उतना उसका वीडियो इंगेजिंग नहीं हुआ, और कुछ वो बहुत के पास तो टाइम नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो कि कोर्ट में अच्छा कर रहे हैं। हम लोग चूंकि ये चीजें देखते हैं कि जो कोर्ट में अच्छा कर रहे हैं उनके पास टाइम नहीं है वीडियो बनाने का, और जिसके पास टाइम है उनके पास कोर्ट का प्रॉपर नॉलेज नहीं है कुछ भी। सोशल मीडिया पे यही चीज तो है कि कोई भी फिल्टर नहीं है कि भाई ये नॉलेज मेरे पास आ रहा है तो ये ऑथेंटिक है या नहीं है। कोई कुछ भी बोल के चला जाए, उसका कोई माय बाप नहीं है कि ये सही था गलत था, कोई भी उसके रिस्पॉन्स, बस कह दो मोरल ही है, अगर उसे लग रहा हो कि हाँ मैंने गलत बोल दिया तो आके बोल देगा कि, लेकिन ये बहुत कम है। सो इसीलिए आप टू वे कम्युनिकेशन बनाए रखिए, राइट। सो नाउ हियर, तो जब भी आप लोक अदालत आती है तो ये लिंक पे आप क्लिक करोगे, चलो मैं कर ही देता हूँ क्लिक। देखो ये बंद है अभी, यहाँ पर क्या है, ये कल दिन में 10 बजे खुलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, लेट्स सी, देखो ये है ना, ये कल दिन में 10 बजे ओपन होगा। ये डेली डेली का अभी तो 45,000 लिमिट कर दिया है, तो इस पे आप ओपन करोगे तो ये कुछ ऐसा इंटरफेस आता है जस्ट अ मोमेंट, ये देखो, ये इंटरफेस कुछ इस तरीके का दिखता है, करेक्ट। ये इंटरफेस आपको दिखेगा, ठीक है, ये इंटरफेस दिखेगा एंड यू हैव टू पुट, हाँ, somebody is Rani Yadav, are you raising hand, have you any query? कुछ क्वेश्चंस हैं, आप पूछ सकते हो। रानी, Rani, have you any query? You have raised your hand. Okay, I think that something wrong चालान, समटाइम रॉन्ग चालान कर देते हैं, हाँ करेक्ट, वही है। देखो समटाइम रॉन्ग चालान कर देते हैं ना, तो वही चीज को आप कोर्ट में ही तो जाके बता सकते हो ना, कोर्ट में आप बता सकते हो कि मेरा ये चालान जो किया है वो गलत किया है, वो कोर्ट में ही तो आप बता सकते हो, ठीक है ना। कमिंग टू द टॉपिक, सो शॉर्ट में, चलो 1 घंटा हो गया, मैं जल्दी से इसको लोक अदालत के पूरे प्रोसेस को शॉर्ट मतलब बढ़िया से इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि अल्टीमेट यही आपको काम आएगा लोक अदालत में।
तो ये इसका इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर व्हीकल नंबर आपको डालना है, चेसिस नंबर और इंजन नंबर, दोनों में से कोई एक डालना है। इधर यू हैव टू फिल द चेसिस नंबर और इंजन नंबर। अब ये क्या होता है, तो देखो गाड़ी का आरसी होता है, वो एटीएम मेरे पास तो भी है नहीं, एटीएम के जैसा आपने देखा होगा, जो एटीएम कार्ड हमारे पास होता है, राइट, सॉरी, एटीएम कार्ड की तरीके का वो होता है, ठीक है, जो गाड़ी का ये होता है। आरसी आपने देखा है ना, आरसी से तो अवेयर है, आरसी कैसा होता है, हाँ ग्रेट। तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है वो, करेक्ट। तो उसमें ना आपको व्हीकल नंबर मिल जाएगा, चेसिस नंबर और इंजन नंबर में मिल जाएगा, लास्ट के 5 डिजिट आपको डालने हैं। आई प्रिज्यूम कि इतना तो टेक्निकल आप साउंड होंगे, राइट। उसके बाद कैप्चा यहाँ पे फिल करना है। ये दोनों और में है, तो और में तो आपको पता होता है कि और का मतलब या ये वो तो बेसिक थिंग है। उसके बाद यहाँ पर देखो दो चीजें है ना, नोटिस एंड चालान। तो जैसा मैंने पहले बताया, नोटिस मीन जो कैमरा से इशू हुआ है, चालान मीन जो मैनुअली काटा गया, करेक्ट। तो इन दोनों में से आपको जो भी आपने पहले चूंकि चेक कर रखा होगा, क्योंकि पहले आप चेक करके रेडी रहें, क्योंकि इस दिन बहुत भीड़ होती है। आईआरसीटीसी, मैंने जैसे एग्जांपल दे रहा था, आईआरसीटीसी पे जिस तरीके से भीड़ रहती है, सिमिलरली यहाँ पे भीड़ रहती है, हर कोई लगे रहते हैं टोकन जनरेट कराने के लिए, ठीक है। तो बहुत भीड़ रहती है, बहुत रश का रहता है, सर्वर काम नहीं करता है, तो आपको पहले से सारा कुछ रेडी रखना होगा। ये आपने जैसे फिल करा, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ये जो है आपको कुछ इस तरीके से, इसको मैं ये कर देता हूँ, देखो यहाँ पर नजर आ रहा होगा, ये इस ई भाई साहब का जो है, हाँ ये देखो इस भाई साहब का यहाँ पर चालान आ गया है, इसका जो है चालान यहाँ पर कटा हुआ है, गाड़ी नंबर यहाँ पर है। हाँ एक चीज देख लेना, चालान दिल्ली का ही कटा हुआ होना चाहिए, गाड़ी कहीं की भी रजिस्टर हो, इट डजेंट मैटर। चालान जो इशू हुआ है वो दिल्ली में, जैसे जिस तरीके से क्रिमिनल केस होता है, सिमिलरली तुम रहने वाले कहीं के हो, अगर ऑफेंस दिल्ली के अंडर कमिट किया है तो ट्रायल यहीं पे चलेगा, बिहार के हो, यूपी के हो, एमपी के हो, डजेंट मैटर। अगर दिल्ली में ऑफेंस कमिट किया है तो यहीं पर तुम्हारा ट्रायल चलेगा, ठीक है। सिमिलरली गाड़ी कहीं की भी हो, रजिस्टर्ड कहीं की भी हो, अगर उसने वायलेशन दिल्ली में किया है तो उसको फाइन यहीं पे करना पड़ेगा, करेक्ट। तो यहाँ पर सारे जो चालान दिल्ली में इशू है, दिल्ली एनसीआर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, दिल्ली, ओनली दिल्ली, ठीक है, वहां पर। तो उसके बाद इसने यहाँ पर किया, ये सारा कुछ आ गया। यहाँ पर ऑप्शन प्रिंट का आ रहा है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे बस जाना है, उसके बाद ये प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यू विल सी दिस इंटरफेस, ठीक है। अब आपको सेलेक्ट करना है कोर्ट एंड कोर्ट नंबर्स। तो कोर्ट जो भी आपका नजदीकी कोर्ट है वहां पर आप सेलेक्ट कर ले। आई पर्सनली आई वुड सजेस्ट कि आप राउज एवेन्यू कोर्ट सेलेक्ट नहीं करें, क्योंकि वहां पर सीबीआई जज बैठते हैं, वो बहुत हाई फाइन मारते हैं, ठीक है। आप 30,000 ही सेलेक्ट कर लो, रोहिणी कर लो, द्वारका कर लो, पटियाला, आई थिंक पटियाला में तो होती नहीं, बाकी जो भी कोर्ट्स है वो आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद वहां पर चले जाओ, ठीक है, जो भी आपका नजदीकी है वो सेलेक्ट कर लो। एंड कोर्ट नंबर आपको सेलेक्ट करना होता है। आपके पास मान लिया जाए 10 चालान है, तो आप कोशिश कर लो सारे एक ही कोर्ट में डाल दो, ये रेंडम होता है, कोर्ट नंबर का उतना कोई रेलिवेंसी नहीं है, कोई भी आप एक कोर्ट नंबर आप ऑल्टरनेटिव रेंडमली आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइमिंग का ऑप्शन दिखेगा कि आप आफ्टरनून में डिस्पोज करना चाहते हैं, या फिर आपको सॉरी फोरनून 10 बजे से 1 बजे तक होता है, 2 बजे से 4 बजे तक होता है। तो आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग, आई वुड सजेस्ट कि आपके पास अगर ज्यादा चालान हो तो कुछ को आप 10 से लेकर के 1 के बीच रख लें, बाकी को आप 1 से लेकर के जो 2 से लेकर के 4 के बीच है उसमें रख लें, क्योंकि बीच में 1 घंटे का लंच होता है, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप 10 से लेकर के फर्स्ट हाफ में ही रखें, सेकंड हाफ में नहीं जाए, ठीक है। उसके बाद ये जैसे आप सेलेक्ट करते हो, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका ऑप्शन आता है सबमिट का, ठीक है। आप सबमिट कर देते हो, सबमिट करने के बाद यू विल सी ये यहाँ पर कोर्ट सेलेक्टेड सक्सेसफुली। अब ये जैसे आ गया मींस आपका मैटर रजिस्टर्ड हो गया, आपका टोकन जनरेट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर से आप चालान को या तो एट द सेम टाइम आप प्रिंट कर सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन चूंकि आपको लग रहा है कि अभी हमें और चालान जो है हमें अपलोड करने हैं, देन यू हैवंट रिक्वायर्ड कि आप उसी समय प्रिंट करो, बाद में भी जब सारे सीट फुल हो जाएंगे, लिमिट एग्जॉस्ट हो जाएगा, तो आप बाद में भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाद में आप डालोगे, आपका अपलोडेड रहेगा, तो आपका रीप्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, तो रीप्रिंट आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये रीप्रिंट का ऑप्शन आ गया, जैसे बाद में आप करते हो उस समय आपने बस खाली, लेकिन हाँ ये चीज जरूर इंश्योर करना है, ये सक्सेसफुल यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है ना।
नेक्स्ट, उसके बाद ये है लिमिट, ठीक है, ये एक लोक अदालत की लिमिट होती है। यहाँ पर नीचे में एक लिंक होता है, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर होगा ना, यहाँ पे सॉरी ये ब्लू से ही है, यहाँ पर नीचे एक लिंक है, क्लिक हेयर टू नो द अवेलेबिलिटी। तो वहां पर जब आप भी क्लिक करोगे तो आपके सामने आएगा कि अभी कितना जो नंबर ऑफ चालान है वो कितना लिमिट बचा हुआ है, कितना एग्जॉस्ट हो गया है, कितना ऑक्यूपाई हो गया है। जैसे यहाँ पे शो हो रहा है कि अवेलेबल, जो ग्रीन वाला है इसमें अवेलेबल अक्रॉस दी ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का वो शो कर रहा है, और ऑक्यूपाई कितना हुआ है। अब पर्टिकुलरली आप देखना चाहोगे द्वारका में कितना फुल हुआ है, इसी तरीके से नीचे स्क्रॉल करोगे तो सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का शो हो जाएगा, ठीक है। ये चीज ये सारा प्रोसेस हो गया कि टोकन जनरेट कैसे होता है, करेक्ट। ये टोकन जब आप जनरेट कर लेते हो तो आपके पास आपको मिलता है कुछ इस तरीके का, जस्ट अ मोमेंट, गिव मी टाइम, ये मैं शो नहीं कर पा रहा हूँ। टोकन किस तरीके का होता है वो भी मैं दिखाई देता हूँ, आपने टोकन तो देखा ही होगा लोक अदालत का टोकन। जस्ट मोमेंट, मैं थोड़ा सा स्क्रीन को भी ऑफ कर रहा हूँ। मैं भी थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर रहा हूँ, मैं शो कर रहा हूँ आपको। लोक अदालत नवंबर ये मैं फॉर इंस्टेंस से खोल लेता हूँ। फिर से मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर। ये आपको शो हो रहा होगा, हाँ ये देखो, जब आप जनरेट कर लेते हो ना, यू विल फाइंड ऐसा आपको कुछ ऑटोमेटिक ये जनरेट होकर के मिलता है। इज इट विजिबल? लेट मी कंफर्म। ओके, हाँ, थैंक यू नेहा, थैंक यू सो मच। तो जब आप सारे सक्सेसफुल आप जनरेट कर लेते हो टोकन, देन यू विल फाइंड द समथिंग ऑन योर स्क्रीन। जब आप डाउनलोड करोगे तो ऐसा कुछ आपको एक टोकन मिलेगा, टोकन कह लो, रसीद कह लो, जो भी कहना है ऐसे कह लो, ठीक है। इसमें आपके व्हीकल का आपने जो डाला है वो सारा डिटेल होगा। फॉर इंस्टेंस आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर व्हीकल नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑफेंस लिखा हुआ है, ठीक है, क्या में सारा डिटेल्स होता है, ठीक है। ये यहाँ पर फिर कोर्ट नंबर होता है, ये आप जिस भी कोर्ट में आप सेलेक्ट करोगे वो कोर्ट का ये कोर्ट नंबर है। एंड देन दिस इज द कोर्ट आईडी, उसके बाद टाइमिंग लिखा हुआ है, डेट लिखा हुआ है, सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने चूज डाली थी इसमें वो सारा यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। अब यहाँ पर आप जब भी जाते हो यहाँ पर आपको अपना साइन करना है। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, जस्ट अ मोमेंट, रेड ले लेता हूँ। तो यहाँ पर ये भी फिल करना भी बड़ा दिक्कत वाला बात होता है, कुछ लोग को आता नहीं है, वहाँ पर परेशान हो रहे होते हैं कि कहाँ पर क्या भरें, कोई कुछ बता देगा, कोई कुछ बता देगा। तो मैं जो बता रहा हूँ बस उसको ही फॉलो कर लो, दैट वुड बी द सफिशिएंट। यहाँ पर आपको अपना नाम भरना है जो मैटर को प्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंट, कौन प्रेजेंट कर रहा है। आपको अपना नॉर्मल नाम लिख देना है, एडवोकेट नहीं लगाना, क्योंकि आप एडवोकेट नहीं है, तो बस नाम लिख दीजिए। सेटलमेंट, यहाँ पर कंपाउंडिंग ऑफिसर, हर एक कोर्ट का एक अलग कंपाउंडिंग ऑफिसर होता है। आप वहां पर जाओगे, आप पूछ लोगे कि कंपाउंडिंग ऑफिसर का नाम क्या है, वो एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर का एएसआई, एसआई, वो नाम बताएंगे, वहां पर इसको फिल कर देना है, ठीक है। फर्दर एक सिग्नेचर आपको यहाँ पर और कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर करना है, यहाँ पे नाम लिखना है, यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। यहाँ पे आपने सिग्नेचर कर दिया, उसके बाद ये जो पूरा इसको आपको A4 साइज में खुद प्रिंट लेकर के जाना है, और फिर इसको वहां पर जो पुलिस वाले बैठे हुए होंगे उनको दे देना है, वो बोलेंगे ठीक है, और फिर वेट करना है, आपका नाम कॉल होगा। वो क्या होता है, वो डायरी एंट्री करके फिर भेज देते हैं जज के पास, जज के पास से आपका नाम कॉल होता है, ठीक है।
उसके बाद जब आपका सेटलमेंट हो जाएगा, जज के सामने आप प्रेजेंट होगे, और फिर उसके बाद जब प्रेजेंट होने के बाद फिर आपको ये इस तरीके का ये टोकन जो है ना, इसमें से एक टोकन आपको काट करके देगा, ये एक शायद इधर वाला देते हैं, ठीक है। ये एक चला जाता है ट्रैफिक इसमें, अब तो शायद 2 कर दिया है, तो मोर और लेस लेट इट बी। तो आपको यहाँ से ना कि आपने मैटर को यहाँ पर रिजॉल्व किया है तो कुछ तो रिसीविंग आपको देगा ना, तो ये एक तो ये जो रिसीट है, रिसिप्ट, ये आपको काट करके देगा, यहाँ पर कितना फाइन लगा है वो लिखा हुआ होगा, ठीक है। ये 2 है, क्या लिख रहे हैं कोई, आप ऑडियो ऑन करके बोल दो, क्योंकि मेरा स्क्रीन पे हो ना तो मुझे वो दिखता नहीं मैसेज आपका, आप ऑडियो ऑन करके बोलो, माइक ऑन करो और बोलो क्या बात है। आप लॉ स्टूडेंट हो, आप अधिवक्ता बनने वाले हो, बोलने से इतना पीछे जाओगे तो कैसे होगा, आपको दूसरे के लिए बोलना है, अभी आप अपना ही मुद्दा नहीं उठा पा रहे हो, बताओ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपको ये सारा वो भर के देगा, आपको नहीं भरना, यहाँ पर सारा आपको डिटेल मिल जाएगा। इन शॉर्ट आप देखोगे नहीं, छोटे से रिसीट में सारा डिटेल होगा, व्हीकल नंबर होगा, ऑफेंस क्या है, CNR नंबर भी होता है, चालान नंबर भी होता है, अमाउंट, मतलब इसमें सारा डिटेल होता है, कौन सा कोर्ट ID भी लिखा हुआ होता है। तो ये आपको वो वहां से जब आप मैटर सॉर्ट आउट करोगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे कि अगर मैं दिखाऊं तो जैसे हम लोग को भी मिलता था, देख रहे हो, ये मैंने एक बार किया, एक बार लोक अदालत का ये सारे जो है ना, ये जस्ट मोमेंट, ये मैं जूम करूं अगर तुम्हें, तो तुम्हें लग रहा होगा ये क्या है, ये मैंने एक बार का है, ये अराउंड मैंने 500 और समथिंग चालान डिस्पोज ऑफ कराया था। ये सारे रिसीट हैं, ये रिसीट ऐसे ही आपको देंगे, एक रिसीट देता है, ठीक है। तो जिस भी कोर्ट में आप करोगे वहां से आपको ये रिसीट मिल जाएगा। इट इज द प्रूफ दैट यू हैव सेटल योर मैटर। और इन केस अगर आपका ऑनलाइन ऐसे तो आपसे क्लाइंट भी मांगेगा कि भाई ये आपने ये किया तो मुझे टोकन दे दो, रिसीट दे दो, आप उसे भी दे सकते हो। एंड ऑल्सो इन केस आपका चालान ऑनलाइन से रिमूव नहीं होता है, ऑनलाइन पोर्टल से नहीं हटता है, then this is the proof that you have settled your case or you have paid the fine amount before the lok adalat, then you can submit it before the traffic police or the traffic authority, that I have disposed this challan and I have already paid the fine amount, so kindly remove it from the online portal, right? So ये इस तरीके से होता है। now coming back तो ये है ओवरऑल, अगर मैं शॉर्ट में ब्रीफ कर दूं आपको फिर से एक बार कि किस तरीके से यहाँ पर मैटर रिजॉल्व होता है लोक अदालत में। तो पहला तो आज जैसा मैंने बताया कि चालान आप चेक कर लो, फिर टोकन जनरेट कर लो, चालान चेक करके आप इंश्योर कर लेते हो कि चालान है, नोटिस है, क्या है, ताकि आप उतना ही गाड़ी पे दिमाग लगाओगे, ज़्यादा पे नहीं लगाओगे। टोकन जनरेट का प्रोसेस मैंने बता दिया, फिर फिलिंग का भी मैंने बताया कि कैसे फिल करते हो, अपना नाम ऊपर भरना है, कंपाउंडिंग ऑफिसर, फिर नीचे एक साइन मारनी है और सबमिट कर देना है, ठीक है। और आर्ग्यू का जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर कोई लॉ बेसिस आर्ग्यूमेंट नहीं होती है, आप बेसिकली यहाँ पर बार्गेन करते हो, ठीक है। अब बार्गेन करते हो, बार्गेन क्या करते हो, तो इसमें आप जनरली जो प्ली लेते हो, योर लॉर्डशिप गरीब आदमी है, ड्राइवर आदमी है, फर्स्ट टाइम गलती से हो गया, या फिर प्रॉपर अगर आपके पास अगर गलत किया है पुलिस वालों ने, तो फिर देन यू हैव कि भैया मेरे पास पॉल्यूशन पेपर है, या मेरे पास इंश्योरेंस के पेपर हैं, या फिर जिस चीज के लिए भी ऑफेंस करा है उसके पास आपके पास पेपर्स थे, फिर भी ऑफेंस कमिट आपका काट दिया है, तो आप प्रॉपर कह सकते हो कि मेरा जबरदस्ती काटा है, तो आपका 0 कर दिया जाएगा। और आपका अपना पर्सनल है तो एडवोकेट को थोड़ा सा वो देते हैं कि वो उसका ऐसे भी 0 कर देते हैं। उसके बाद आप फाइन पे कर दो, सेटिस्फाई हो तो फाइन पे करो, आपको रिसिट मिल जाएगा, नहीं तो विड्रॉ हो जाएगा। तो this is the all about the lok adalat and its process. So have you any query, any doubt, you may ask. अब टेक्स्ट में मत पूछना, ठीक है, आप ऑन करके पूछना, ठीक है। स्टॉप रिप्रेजेंटिंग। बताइए, अब आपका कोई क्वेरी है तो आप बताइए। सर मैं पूछ रही थी कि वो फॉर्म में अपना नाम लिखना है ना, आवाज कट गई थी शायद आपकी। सॉरी, हाँ बोलो। हेलो, हाँ हाँ आवाज आ रही है, बोलो। सर मैं पूछ रही थी कि फॉर्म जो क्या आवाज तुम्हारी कट रही है, बोलो। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है, बोलो। तुम्हारी आवाज भेजो। मैं पूछ रही थी कि फॉर्म में अपना नाम लिखना है ना, नीचे वाले सेक्शन में? हाँ हाँ अपना नाम लिखना है, जिसका है उसका नहीं लिखना है, खुद जो प्रेजेंट कर रहा है उसका नाम लिखना है, यही। अच्छा
जिस जो प्रेजेंट कर रहा है उसका इनाम ओके, देना है। लाइक कर रहे हैं तो अपना नाम लिखना है। ओके। हम्म। सर मुझे पूछना था कि इसमें कोई कोर्ट फीस तो नहीं है ना? नहीं, कोई कोर्ट फीस नहीं होती। मैंने बताया ना, लोक अदालत में कोई कोर्ट फीस नहीं लगती है। इसमें बस आपको क्या कहते हैं, जो फाइन अमाउंट है वही, बाकी कोई कोर्ट फी नहीं होती। हाँ, ये दैट इज अ गुड क्वेश्चन, और क्योंकि जब जब नॉर्मल कोर्ट में हम जाते हैं, इवन 2 रुपये का, लेकिन 2 रुपये का हमें वो पे करना होता है, कोर्ट फी 2 रुपया पे करना होता है नॉर्मल कोर्ट में। हाँ, नॉट इन लोक अदालत। नोट इन लोक अदालत में कोर्ट फी नहीं लगती। समवन तो एल्स? सर विदाउट एडवोकेट भी अपन कर सकते हैं ना रिप्रेजेंट चालान ये? क्या विदाउट? विदाउट एडवोकेट भी कर सकते हैं ना अपन मैं तो खुद यही भी? तो बार बार शुरू से मैं यही तो बता रहा हूँ कि विदाउट गेटिंग इनरोलमेंट आपके पास एक ही अपॉर्चुनिटी होती है, वो लोक अदालत की होती है। ठीक है, बाकी जगह आप जाओगे तो आपको प्रॉक्सी काउंसिल भी वो मार्क नहीं करेंगे, पूछेंगे कि आप एडवोकेट नहीं हो तो मैं मार्क नहीं करूंगी। ठीक है, लोक अदालत में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट, इवन की एडवोकेट उस दिन बैंड भी नहीं पहने हुए होते हैं। तो लोक अदालत नाम से ही इट्स ओ, रेफर्स कि भैया ये जो है तो लोक अदालत है, लोगों की अदालत है, तो लोग खुद भी जा सकते हैं या फिर अपने बिहाफ पे कोई एडवोकेट इंगेज कर सकते हैं। तो नो इशू, आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं विदाउट गेटिंग इनरोलमेंट। ये ट्रेंड असल में हम लोग को हमारा जो बैच है वो 2021 से 2024 है। ठीक है, तो ये सारा ट्रेंड हम लोग कोविड के बाद ही ये सारे ट्रेंड हम लोगों ने स्टार्ट करा था। सबसे पहले ये चीज़ें इनिशिएट हुई थी, अगर कहूँ तो मैं और मेरा एक फ्रेंड है देव, वो डीएलएसए में था। सो ही टोल्ड मी कि ऐसा होता है, तो फिर हमने इसको बहुत मास लेवल पे हम लोग जब करने लगे तो फिर तो भर भर के लोग, वरना फाइनल सेमेस्टर में एक चैप्टर होता था लोक अदालत जाना है, लोग फॉर्मेलिटी के लिए जाते थे। बट हमने इसे कहा कि नहीं, लॉ स्टूडेंट के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, लर्निंग का, अर्निंग का, दोनों अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है, आप कोर्ट क्राफ्टिंग भी सीख जाते हो, कोर्ट से एटलीस्ट आप कोर्ट को फेस करना सीख जाते हो, कोर्ट के सामने खड़े होना सीख जाते हो, और आप एक छोटी सा अर्निंग भी कर सकते हो। 2-3 महीना में आता है, इससे आपका कोई पढ़ाई भी बहुत हैम्पर नहीं होता है। 2-3 महीना में एक बार जाना है, उससे आपका पढ़ाई भी खराब नहीं होगा और आप अर्निंग भी कर सकते हो। रादर टू गिव द ट्यूशन, होम ट्यूशन, इट इज द मोर प्रेफरेबल और बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि इससे आपकी आपकी जो स्किल्स है एडवोकेसी वो इनहेंस होती है अल्टीमेटली। So can you elaborate how is it earning for the law student? हाँ, सॉरी, टेल अगेन, पार्डन, समझा नहीं मैं क्वेश्चन। I was asking how we earning कैसे है law students के लिए? आर्ग्यू रेलिवेंट नहीं Uh, मुझे earning कैसे है earning अर्निंग for भाई, law जब तुम student? देखो, जब किसी का तुम कराओगे चालान सेटलमेंट, तो बट ऑब्वियस है यू विल चार्ज। फ्री में तो आप करोगे नहीं, आप चार्ज ही करोगे ना। किसी का 20,000 का चालान है, यू हैव सेटल इट 200, 300, 1000 रुपीज, तो आप उनसे एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ जो भी आपका फीस है आप चार्ज कर सकते हो। ये सर इन जनरल वो फीस कितना होता है? देख लो, ये तो यहाँ पर एडवोकेसी में कोई सेट ये नहीं है कि इतना होता है। शुरू में 1-2 तुम्हें प्रोबोनो भी करने पड़ सकते हैं, 1000 रुपया दे दिया, हाँ ठीक है, एटलीस्ट 1000 रुपीज तुम चार्ज कर। देखो जनरली क्या होता है, हम 25%, अगर थम रूल बोलूँ मैं, तो लाइक सर मतलब 25% एज आप चार्ज कर लो, ऐसा जो भी भी तो हो फाइन सकता अमाउंट है। है। वो शुरू में ये तुमसे पूछेगा कि वकील साहब 20,000 का आप कितना लोगे, उसे ये मतलब नहीं है कि आप कोर्ट में कितना दे रहे हो, वो नहीं, वो कितना में करा के दोगे। आप जनरली एक थम रूल रख लो, 25% में पकड़ लो कोई भी जो फाइन अमाउंट है। सपोज करो 20,000 का है, आप मिनिमम कहते हो कि 4 से 5,000 में करा के दे देंगे जी। हाँ, वो बार्गेन भी बहुत करते हैं वो लोग, तो अकॉर्डिंगली देख लेना कि कैसे उसे बार्गेन करना है। ये बात है, मार्केटिंग बहुत करते हैं मतलब ऐसा ड्रामे। कोई फिक्स हर परसेंटेज नहीं है, लाइक 10, 20, 25 के अराउंड? सॉरी, क्या 25? मतलब एज इन कोई फिक्स परसेंटेज नहीं चार्ज नहीं, करते कोई इन फिक्स जनरल? इवन एडवोकेसी, देखो ये ना, ये तुम्हें बहुत अच्छा एक छोटा सा आइडिया दे देता है लिटिगेशन के बारे में। लिटिगेशन में भी आप आओगे ना, तो यहाँ पर भी कोई सेट ये नहीं है, कोई फी स्ट्रक्चर नहीं है कि हाँ बिल का इतना ही होगा, पर अपेयरेंस का इतना ही होगा। अकॉर्डिंग टू क्लाइंट, अकॉर्डिंग देयर केस, अकॉर्डिंग देयर कैपेसिटी, पीपल आर एडवोकेट्स आर चार्जिंग, ऐसा है। यही चीज तो लर्न आपको ओके करना है सर। धीरे धीरे, जब आप एंटर करोगे तो देन यू विल लर्न ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, हाँ, somebody is raising ओके hand, ओके सर, ask। थैंक यू। हाँ, रानी यादव, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताओ, कोई क्वेरी।
ये बहुत अच्छा है. वी टू वेरी ऑनेस्ट, during college time, how much we have earned. The same iPhone I am using, which I have bought by my earning. ठीक है. लैप, there are a lot of people who have earned. गाड़ी खरीद लिया था बहुत लोगों ने, तो अर्निंग आराम से कर सकते हो आप. ठीक है. हाँ, थैंक यू सो मच. थैंक यू, मोस्ट वेलकम. और कोई क्वेरी है तो आप पूछो. अर्निंग के लिए तो बिल्कुल अर्निंग के लिए जाना ही है भाई. अल्टीमेट आपको अर्निंग ही करनी है. ठीक है. बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देखता हूँ वो होम ट्यूशंस दे रहे होते हैं, तो आई पर्सनली रिकमेंड हिम कि भाई होम ट्यूशंस जो है ना आपके एडवोकेसी वाले स्किल्स को इन्हांस नहीं करता है. वो आपको इसमें कोई बेनिफिट्स नहीं ऐड ऑन करता है कि आप एक अच्छे एडवोकेट बनोगे, या एक होम ट्यूशन देने का आपको बीइंग एडवोकेट कोई फ़ायदा नहीं है. बस आपको टेम्पररी है कि कुछ वहाँ से पैसे, मॉनेटरी बेनिफिट्स आ जा रहा है, पैसे आ जा रहे हैं, तो वो आपके सर्वाइवल के लिए दैट वुड बी द गुड वन. बट ये चीज़ ऐसी है जो कि आपको इन फ्यूचर भी आपको क्लाइंट बेस देता है. क्लाइंट से आप एटलीस्ट सीख जाते हो कि कैसे इनसे डील करते हैं, वो सीख जाते हो. बहुत बेसिक सारी चीज़ें आप सीख जाते हो. ठीक है. Someone else having any question? सर मेरा एक डाउट और था. हाँ, पूछो काजल. सर इसमें मतलब ऐसा है कि जब वो लोक अदालत है तो लोगों को पता है कि वो खुद भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो फिर वो पर्टिकुलरली वकील क्यों हायर करना चाहते हैं इन दैट सही केस? बात है. अभी तुम्हें नहीं पता था कि ये हम खुद भी मतलब बिना एडवोकेट के हम जा सकते हैं, तो कैन यू एक्सपेक्ट कि सारे लोगों को पता होगा? और बहुत सारे लोग खड़े होने में डरते भी हैं. हर कोई जज के सामने खड़ा नहीं हो पाता है. एंड देन यू देयर आर सेवरल वे टू कन्विंस हिम कि भैया एक बात बताओ, आप दिन भर जाओगे लोक अदालत में रहोगे, तो आप दिन भर का मतलब सपोज कर लो आप एक ड्राइवर हो, दिन भर का 1000-2000 कमाते हो. फॉर इंस्टेंस हमें आप 500 दे दो, हम आपका करा के दे देंगे. तो एक उसे भी लगेगा कि हाँ साला टेंशन गया, ये हमें 500 में या 1000 रुपये में करा के दे देगा, और ऊपर से मेरा दिन भर का दिहाड़ी भी मार नहीं खाएगा. तो दे आर सेवरल वे टू कन्विंस टू द पीपल. ठीक है. तो मैं बहुत तरीके हैं ये, दैट यू विल लर्न. ठीक है. यहाँ से बहुत चीज़ें आप सीखोगे. एंड ऑल्सो यू कैन टारगेट टू ट्रांसपोर्टर्स को भी. इसमें जो बड़े क्लाइंट है ना वो ट्रांसपोर्टर होते हैं, उसके पास बहुत बल्क में चालान होते हैं. वो आपको पर चालान कम पैसे देंगे, बट वो आसपास में देखो कोई ट्रांसपोर्टर होगा, उनको बोलो कि हम आपका करा के दे देंगे. पर चालान वो आपको कम भले दे, ठीक है, लेकिन वो आपको बल्क में काम दे देगा. ठीक है. अब हर एक ट्रांसपोर्टर तो नहीं जा सकता ना इतने सारे चालान लेकर के. 200 गाड़ियां होती हैं इनके पास, 150 मतलब वो गाड़ियां. स्टार्टिंग के लिए ठीक है कि एक बार आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करके सीख लो एंड उसके बाद फिर नो अपने इशू. अकॉर्डिंग. हाँ, ले लो. कोई भी हेल्प चाहिए तो देखो, लॉ फैकल्टी का हमें बेनिफिट्स अपार्ट फ्रॉम द गुड प्रोफेसर और एक अच्छा कैंपस के साथ साथ हमें यहाँ पर एलुमनाई बेस भी बहुत अच्छा मिलता है. तो हमें किसी भी फील्ड में, इवन नोट लोक अदालत तो बहुत छोटा चीज़ है, इवन क्रिमिनल केस, सिविल केसेस, आर्बिट्रेट, किस कॉर्पोरेट, कहीं पर भी कोई भी दिक्कत होता है, वी हैव आवर दी एलुमनाई कि उस फील्ड में मिल जाएंगे आपको कि हाँ भैया से बात कर लो, किसी से बात कर लो, तो हेल्प मिल जाती है. आप जस्ट इंगेज द क्लाइंट. ठीक है. उसके बाद चीज़ें आप सीख जाते हो. और इवन जब प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप आते हो ना, तो वेरी ऑनेस्ट, मैंने एक दिन भी जूनियरशिप नहीं करी है, किसी के अंडर मैंने जूनियरशिप नहीं की है. एंड आई हैव लर्न ऑल थ्रू द लोक अदालत एंड थ्रू द चालान मैटर्स. हाँ, ये बहुत छोटे मैटर्स होते हैं. आप अब मैं नहीं कर पाता हूँ क्योंकि आई हैव लॉट ऑफ क्रिमिनल केसेस. इवन आई हैव आर्ग्यू बिफोर द ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट बिना किसी के साथ एक दिन की भी जूनियरशिप किए. तो दीज थिंग्स आप यहीं से सीखते हो. ठीक है. और आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी. ठीक है. और सडनली जो 3 ईयर रूल प्रैक्टिस आया, देन आई हैव टर्न माई प्रैक्टिस इंडिपेंडेंटली. उस समय भी मैंने अच्छे सीनियर्स ढूंढे, नहीं मिले. देन आई हैव स्टार्टेड माय ऑन एंड ऑन, एंड आई हैव नाउ आई हैव filed and grant more than 50 bails. I have argued before honorable Delhi High Courts. तो what we have self learning through the लोक अदालत. हमने लोगों से मिले, एक्चुअली देखा कि लोग क्या चाहते हैं और उनसे कैसे डील करना है. ये आपको बहुत कुछ लर्निंग दे जाता है. ठीक है. तो वो चीज़ें होती है. और सर एक और चीज पूछनी थी, जैसे कि हमारा भी DLSA में PLV का एग्जाम हुआ था कंडक्ट, तो उसमें लाइक हम लोगों ने क्वालिफाई करा, जिन लोगों ने अभी तो दे आर नॉट सेइंग एनीथिंग, मतलब दे आर ट्राइंग टू कोऑर्डिनेट, दे पुट इट ऑन होल्ड एक्चुअली. आई मीन देयर इज सम एडमिनिस्ट्रेटिव इशू इन बिटवीन द कॉलेज एंड देखो DLSA. देखो जो सो मतलब हाउ वुड इट हैव यू गोना हेल्प क्वालिफाइड, मी इन हैव यू, हाँ मतलब क्या लाइक पूछ रहे हो? इन लोग का. पीएलवी कैसे हेल्पफुल है ये यस सर, पूछ. यस सर, यस. हाँ, देखो क्या है, पीएलवी जो है एक अच्छा, अगर आप क्वालिफाई करते हो तो यहाँ पर फ्री लीगल एड कैसे
एडमिनिस्टर होता है अक्रॉस द दिल्ली और कैसे स्लम एरिया, मतलब आप ग्राउंड पे जाते हो, ग्राउंड रियलिटी को समझते हो, ठीक है। और यहाँ पर गुड थिंग ये होता है, जैसे आपके जो एनजीओज हैं ये भी सिमिलर से वर्क करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये आपको पे नहीं कर सकते। डीएलएसए में बेनिफिट्स ये हो जाती है कि पर डे 700 800 वो आपको 1000 रुपीज वो आपको पे करते हैं बीइंग अ पैरालीगल वॉलंटियर, ठीक है। और वहाँ पर भी आप सेवरल लर्निंग, आपको लोक अदालत में आप जब जाओगे नॉर्मल भी लोक अदालत में, तो वहाँ पर आपको पीएलवी के वॉलंटियर्स मिलेंगे गेट पर ही, वो फैसिलिटेट करते हैं, लोग जब आते हैं उन्हें फैसिलिटेट करते हैं कि भाई कैसे करना है, क्या करना है, कोई कुछ पूछ रहा हो, इवन वो कोर्ट नंबर कौन सा किस बिल्डिंग में है, तो वो उन्हें हेल्प करते हैं। तो वॉलंटियर्स का ये काम होता है, नाम से ही पैरालीगल वॉलंटियर्स होते हैं, तो उन्हें सेवरल बहुत हेल्पफुल है, बहुत सारे एक्सपोजर्स मिलते हैं। बट हाँ, यहाँ पर एक है कि आप बस क्वालिफाई कर गए, आप सोचोगे कि हमें एक्सपोजर मिलता रहेगा, ऐसा नहीं है। वहाँ पर आपको खुद को एक्टिव रखना होता है, और ग्रुप बना देते हैं वो, और टास्क आता है, जो पहले उस टास्क को ग्रैब कर लेता है उसको ही उसमें एंगेज करते हैं, तो एक तरीके से समझो काम लूटना पड़ता है वहाँ पे कुछ ऐसा है उसमें, ठीक है। ओके, ओके सर, हाँ, थैंक यू। someone else having any query or doubt? Okay, no issue. Don't worry, don't be hesitate much, ठीक है। आप बिल्कुल जाओ लोक अदालत, अगर नहीं भी केस आता है जस्ट विजिट लोक अदालत, ठीक है। इस बार बिल्कुल विजिट करो, आप जाओ, देखो चीज़ें कैसी हो रही है कोर्ट में, आप जाओ खड़े रहो, और वहाँ पर अगर नहीं भी हो तो कोई भी मिले तो बोलना भैया लाइए मैं करा देता हूँ, आपको फ्री में करा देता हूँ, देख लो, ऑब्जर्व कर लो, कोई बंदे को लग रहा है कि वो हेजिटेट है, क्या होगा, कैसे हो रहा है, पूछ रहा है, तो आप बोलो मैं करा के दे दूँ, आप खुद भी करा के दे दो उसका। तो इससे हो जाएगा कि आपको एटलीस्ट, अब चूंकि अगर आपके पास ऑलरेडी चालान है तो कल एक दिन बचा हुआ है, कल कुछ टोकन जनरेट 45,000 का भी लिमिट बचा हुआ है, तो आप कल जो है तो आप जनरेट कर सकते हो और लोक अदालत विजिट कर सकते हो। अब आई वुड पर्सनली सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अगर नहीं भी आपको मिलता है ना तो यू शुड विजिट। 10 तारीख को लोक अदालत है, आप 9-10 बजे 10 बजे से स्टार्ट हो जाती है, 9:30 तक आप विजिट कर जाओ, जस्ट ऑब्जर्व द थिंग, ठीक है। ऑब्जर्व करोगे बहुत कुछ लर्न करोगे, ये फर्स्ट हैंड लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। ये चीजें आपको सीनियर लोक अदालत का थोड़ी सिखाएगा, वो तो आपको खुद ही सीखना पड़ेगा। एनीथिंग एल्स उजाला? सर सर जैसे हम लोग अभी फर्स्ट ईयर में ही हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा, मतलब क्लाइंट्स कैसे लाने हैं, या फिर हम कैसे एंगेज करें? हाँ, वही मैं कह रहा था कि कहाँ से लाने हैं, कैसे एंगेज करना है। देखो, इसमें दो तरीके के स्टूडेंट होंगे, एक जो प्रॉपर दिल्ली के हैं, तो दिल्ली वाले को तो थोड़ा आसपास में मिल जाता है, ठीक है, जाने वाले होते हैं। जो आउट ऑफ दिल्ली है उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो अभी तो शहर में आए ही हैं, और दोस्त भी बने हैं तो लॉ वाले ही बने हैं, वो अपना चलान इनको क्यों देंगे, वो तो खुद ही कराएंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा मसला होता है। जो दिल्ली वाले हैं आसपास में लोगों को अवेयर कर दो, बता दो कि भैया चलान वलान हो तो बता दीजिएगा, हम डिस्पोज ऑफ करा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा लोगों को यहाँ बताना पड़ता है, ठीक है। यहाँ हर कोई अपने में इंगेज है, फोन में इंगेज है, ठीक है। यू शुड टेल द पीपल कि आपको ये प्रॉब्लम है, आई कैन सॉल्व इट, आई कैन रिजॉल्व इट। आप जैसे नॉर्मली आप ओला बुक करते हो, कैब बुक करते हो, आप उनको बोल दो भैया चलान वलान होगा तो बताइएगा, मैं करा दूंगा, ठीक है, सस्ते में करा करके दे दूंगा, ठीक है। तो वो आपको नहीं पूछेंगे आप कितने साल की एक्सपीरियंस है, इन सब केसेस में वो नहीं पूछते हैं, ठीक है। जब आप क्रिमिनल केसेस उनको बोलते हो ना, देन यू विल आस्क कि आपका कितना साल का एक्सपीरियंस है, आपने क्या करा है, जरा सा वो बहुत ऑब्जर्व करेंगे आपको क्योंकि वहाँ पर्सनल लिबर्टी कर्टेल हो रही होती है, कोई जेल में होता है या किसी का बड़ा प्रॉपर्टी ऑन स्टेक होता है, तो वहाँ पर वो रिस्क नहीं लेना चाहते। चलान उलान हर किसी का होता रहता है, ठीक है। या फिर सोशल मीडिया भी है, आप कुछ पोस्ट वगैरह डाल दो, स्टेटस लगा दो, आपके नोन वाले जान जाएंगे कि हाँ ठीक है, एक तरीका है, हम करा सकते हैं। और हर कोई नहीं जाना चाहता है कोर्ट वगैरह, तो उन्हें एक रीजनेबल अमाउंट बता दो, वो बोलेगा हाँ ठीक है 20,000 का है, इतना में आप करा दो, ठीक है, दैट्स ओके। तो बाकी क्लाइंट का बेस बनाने के लिए ना आपको थोड़ा सा लोगों से मिलना पड़ेगा। यू शुड विजिट एंड मीट द पीपल। आप बोलो आप किससे मिले, चलान लेने के लिए किससे मिले, तो ड्राइवर से मत मिलो, ड्राइवर से तो आते जाते आप आप तो इतना ट्रैवल करते हो, कोई मिल जाता है तो उनसे ही बात कर लो, ठीक है। बाकी ट्रांसपोर्टर से आप बात कर सकते हो, आसपास में ट्रांसपोर्टर आपके होंगे, ठीक है। अगर पता कर लो कहाँ आसपास में रहते हैं ट्रांसपोर्टर्स वगैरह, देख लो कहाँ पर है, इवन वहाँ से नहीं आता है गूगल पे सर्च मार लो कि कहाँ ट्रांसपोर्टर है, गो एंड मीट देम। सर आपका चालान, क्योंकि उनके पास 150-150 गाड़ियाँ होती है, ठीक है, बहुत सारे होते हैं, उनसे आप मिल लो और बोलो कि सर मैं आपका जो भी चालान वगैरह डिस्पोज ऑफ करा सकता हूँ,
करा सकती हूँ। सो वो बोलेंगे क्या लोगे, पहले कोशिश करना क्या ये एक दो इंडिविजुअल से पहले डील कर लो, देन गो टू द ट्रांसपोर्टर्स, क्योंकि उसे लग जाएगा ना इसे आता नहीं है तो थोड़ा सा ग्रांट ले लेंगे वो तो पहले कोई इंडिविजुअल को डील कर लो, ठीक है, देन प्रोसेस सीख जाओ, देन हिट टू द बिग क्लाइंट दैट इज अ ट्रांसपोर्टर वगैरह ठीक है। एक डाउट आ रहा है सर कमेंट्स में कि फॉर्मल्स में जाना है कि नहीं। मैं तो शुरू में ही बताया हूँ प्रॉपर ड्रेस एडवोकेट के कोड अटायर में जाना है आपको, और बैंड तो आप लगा सकते नहीं हो, देन यू मस्ट वेयर अ टाई इफ पॉसिबल, जरूरी नहीं है लेकिन एक टाई लगा लो तो और अच्छा लगेगा। तो प्रॉपर गेटअप में, वरना तुम्हारे में और कॉमन मैन में अंतर क्या होगा बताना जरा जो वहां पे नॉर्मल लोग पहुंचे हुए हैं वो तुम्हें कैसे पहचानेंगे तुम एडवोकेट हो, या जज कैसे पहचानेगा कि तुम एटलीस्ट लीगल फ्रेटर्निटी से हो, कैसे पहचानेगा, दिस थिंग ना, ये फर्क करता है ना, आपके जो आपका ड्रेस कोड है वही तो आपको डिफरेंट। कोशिश करो कि जब भी लीगल मामले में कहीं जा रहे हो तो प्रॉपर ड्रेस में ही जाओ, ठीक है, आप देखोगे आपको लोग एक अलग नजरिए से देखते हैं, ठीक है। तो ड्रेस कोड को तो बिल्कुल अपना लो एटलीस्ट इनिशियल स्टेज में, जब तक कि आप एटलीस्ट आप इस लेवल तक पहुंच जाओगे आपकी फेस वैल्यू ही काफी है, देन यू हैवंट रिक्वायर्ड ऑलवेज वेयर दिस black and white, right? Okay, so should we wind up? और कोई डाउट गाइस, एनीवन? I think we have no more doubts. Okay, हाँ, so all the best to all of you guys. आप जरूर विजिट करो लोक अदालत, ठीक है, कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप पूछो, और इसमें हेजिटेशन की कोई बात नहीं है, शुरू में होगा, आप जाके एटलीस्ट ऑब्जर्व करो। थैंक यू सो मच all of you and Thank most you, sir, welcome. for joining. Thank you, Shahid sir. Insightful. Thank you so much. Thank you, Sahil, to organize this event. Okay, ठीक है, should I leave? Yes. Okay, thank you so much. Yes, sir.